कैसे चल रही वीडियो अभी और टूरिंग वगैरह एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? ऐसे क्या श्रेया पूछ रहे हो प्रिया जैसे तू मुझे स्टॉक नहीं करता है यार तू सब मेरी खबर ले रखी है। अभी मुझे कह रहा था कि इतनी ज्यादा व्यूज तुम्हें कैसे मिल रहे हैं मतलब एक दो चीजें और हो गई जिससे मुझे फिर बिग बॉस पे गुस्सा आने लग गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ टीआरपी आई फेल्ट दैट दे आर डूइंग दीज थिंग्स। मुनावर एक्चुअली इतनी यंग लड़कियां डेट कर रहा है या मैंने सुना था बस सुना था, ऐसा, सुना मतलब मैं मुंबई गई थी तो मुझे सुनने में आया था। कौन कौन से दोस्त थे? लाइक ओमकार भी देखता है काफी। हाँ ओमकार दिखता है मैनेजर नहीं है। yeah he is my guy guys कोई और रियलिटी शो से पहले कभी जो तेरे को तूने देखा हो बहुत ज्यादा? कॉमिक सन तो अच्छा, ये पहले किसी रियलिटी शो में नहीं थी अंकिता, नहीं वो रियलिटी शो में नहीं थी तो उसका कैसा कैरेक्टर निकला वहाँ पे? तो मुझे वो अच्छी भी लगी और मुझे फिर वो येड़ी भी लगी, मतलब लाइक दोनों एंड टुवर्ड्स द एंड जैसे सुशांत को लगी थी। ऐसा लग रहा है तू भी पढ़ने से है ना, वो शिट मैंने ऐसा भरत के साथ किया। भरत के साथ तो सब करते हैं यार भरत स्कैमर नंबर 1 उसको ऑल इंडिया लोग जानते हैं बस भरत बहुत अच्छा स्कैमर। आई थिंक मैं मानिक को देखना चाहूंगी बिग बॉस में। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस ओके, हाय गाइस, सो वेलकम टू द पालकी खाल एपिसोड सेकंड थर्ड एक्चुअली, है ना? वो ना मैं हमेशा अकाउंट भूल जाता हूँ। वो 2 साल पहले पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया था हमने। ये क्या तुम्हारा अपरिचित सीन है यार। ये तो याद होगा शिवम अग्रवाल हाँ जो हैप्पी आई में आ गया था। उसके साथ किया था तुमने हाँ, रिकॉर्ड? पहला एपिसोड उसके वाओ उसके एक हफ्ते बाद ही वो then you shouldn't consider it that like as an episode also मतलब वो बंदा जेल में है या पागल करने में हमें कोई आइडिया नहीं है, मतलब उसका ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए हमें तो। हाँ वो काट देंगे हम लोग, शिवम डाल देंगे बस ताकि लोगों को लगे रजवाल था वो। क्योंकि शायद भी ऐसा हो सकता है। तो आज है श्रेया प्रिया हमारे साथ सेकंड कॉमिक ऑन पॉडकास्ट। और इस इंट्रो कैसे कर रहे हूँ श्रेया का? कॉमिक्सतान फेम या फिर ना यार तूने ये सब मेरे लिए ऑलरेडी कर दिया था जब यश और तुमने जो कि कभी नहीं आया, कभी भी कहीं नहीं आया, सो आई एम नॉट श्योर कि ये भी आएगा नहीं आएगा, ये आएगा। अच्छा चलो ठीक है। आई होप यश मुझे तो आ ही जाएगा मेरे हिसाब से। वो ना पॉडकास्ट भी काफी फन था यही, तो याद है कॉस्टो पर तूने बहुत ही ज्यादा उसमें। तो हम क्या इस पॉडकास्ट में उस पॉडकास्ट के बारे में सारी बातें कर लेते हैं और फिर हमारा ये पॉडकास्ट भी डन हो जाएगा। इसकी क्लिप्स डालता हूं क्योंकि वो तो मेरे पास अभी भी रखी हुई है। ठीक है, तो गोल्ड का फिल्म का कैसे चल रही वीडियो अभी और टूरिंग वगैरह एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है आपका? ऐसे क्या पूछ रहे हो जैसे तू मुझे स्टॉक नहीं करता है यार तू सब मेरी खबर ले रखी है। अभी मुझे कह रहा था कि इतनी ज्यादा व्यूज तुम्हें कैसे मिल रहे हैं। नहीं मैंने व्यूज कभी स्टॉक नहीं किए थे, मैं मोस्टली देख रहा था। अच्छा ये आज गोवा में रिकॉर्ड कर दिया तो मतलब ठीक है, ये घूम रही है अभी यहाँ पे। बैंगलोर में शो था इसका मतलब पक्का। गोवा में टिकट्स बिकती हैं वैसे? गोवा में आई हैव डन वन शो लास्ट टाइम मैं गोवा गई थी तब किया था और 30 people came, 30-35 people came, very good, like they had of course गोवा वाइब ऐसे। इन्हीं गोवन लोग थे या फिर वहाँ पे टूरिस्ट आए हुए थे? मैंने वही जैसे लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे लोग चले गए थे, दे सेटल्ड इन गोवा, सो मोस्टली पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट हु हैव ऑलरेडी सेटल्ड इन गोवा, ऐसे हो गया उनको मतलब 4-5-6 महीने रहे हुए वैसे लोग। और हंस रहे थे वो लोग बढ़िया, यानी हंस रहे थे, मतलब ओमकार भी मैं और ओमकार थे, गुरप्रीत भी था बाय द वे वहाँ पे, तो ओमकार किल्ड द मैक्सिमम बिकॉज इट वाज इन एन ओपन स्पेस और बगल में कंस्ट्रक्शन चालू थी एंड आई वाज समवॉट न्यू टू दिस सोलो थिंग एंड ऑफ कोर्स डूइंग अ सोलो शो इन गोवा आई हैड सो मच प्रेशर कि मैंने उतना अच्छे से नहीं किया। आई डोंट थिंक सो, आई बिलीव कि मैंने फुल एलिमेंट में रह के किया होगा बट स्टिल दैट वाज अ गुड शो। ओमकार किल्ड द मोस्ट। वाह, ओमकार नहीं, हाँ यानी वो मैं समझ ही सकता हूँ, उसने काफी किल किया होगा। हाँ उसकी तो वाइब है यार। उसका तो क्राउड ही हुई है जो ट्रंक होके आ रहे हो। नहीं ट्रंक होके कोई नहीं आया था, दे वर ऑल वेरी सोबर, मतलब इट वाज सच अ नाइस स्पेस कि बगल में लेक है और वो खुला सा आर्ट स्पेस है, येलो येलो डिम लाइट जली है, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, बगल में बार सेटअप भी है ओपन में, तो मतलब बहुत ऐसे म्यूजिक जैसे यूजुअली ऐसे जगह पे मैंने म्यूजिक होते हुए देखा है, लोगों को डांस करते हुए देखा है, तो वहाँ पे सब बैठ के सुन रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार।
क्योंकि ना मैं तो वो सोच रहा था गोवा में एक्चुअली अगर ना मेरे को पहले लगा था गोवन लोग तो नहीं देख रहे होंगे लाइक उनकी ऑलरेडी लाइफ इतनी हैपनिंग है कि ना सस्ती दारू है और हर टाइप के ड्रग्स तो हैं ही वहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि लाइक वो लोग कितना शैलो है तू यार, कितना ज्यादा ज्यादा। और कुछ है गोवा के मतलब बारे में? गोवा, हाँ तुम जैसे शैलो लोगों को ही लगता है कि गोवा सिर्फ लोग पार्टी करने जाते हैं ये वो, तभी वो लोग नॉर्थ इंडियन लोगों को पसंद नहीं करते। पीक नॉर्थ इंडियन बिहेवियर बाय राहुल पाल। कूल कूल, ठीक है ना, सॉरी गोवा के लोग नेक्स्ट टाइम इसको दारू मत दे मैं। आपको जज किया मैंने इतना ज़्यादा, बट ये अच्छी क्वालिटी थी बता रहा था मैं उनकी, ऐसे कुछ ना। हाँ मतलब लाइक गोवा जाके एक अलग सी खुशी तो आ जाती है, मतलब मैं थार गाड़ी का नाम है ना, हाँ वहाँ पे सब लोग रेंट करते हैं, तुमने ऐसा कुछ रेंट किया था? थार तो नहीं, हम चाहते थे कि हम बुलेट रेंट करें, हाँ। बट लाइक वी डिड नॉट गेट बुलेट। उसके लिए जो लोकेशन थी बुलेट वाली वो बहुत दूर थी, या उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो यूजुअली वहाँ पे स्कूटी या फिर हाँ वो बकरियों की तरह स्कूटी पालते हैं कि लेके जाओ आज एक यार ऐसे। ले जाए ना, ये अच्छी है, मूड में लग रही है। स्कूटी से ना कोई यश की स्कूटी याद आ गई मैं जो कल मैं एक रील देखा था, उसमें ना दिखा रहे थे कि इस बंदे ने स्प्लेंडर चोरी की थी हाँ। और फिर वो 2 हफ्ते बाद उसको वापस ला के दे रहा था कि भाई इसका तो गंदी- एवरेज ही नहीं आ रहा है। भगा के भी लेके जाऊँ तो कितनी दूर वही भाई। वही कहता कि आपने इसका पॉल्यूशन नहीं करा रखा था, पता मेरा कितना बड़ा चालान कटा। और मेरे साथ हुआ था ऐसा, मैं यश की स्कूटी एक दिन ले गया था कि लाइक ना वो जयपुर गया हुआ था, मुझे लगा कि चलो मैं ना स्कूटी का फ़ायदा उठाता हूँ, मैं प्लान बनाया बंदी के साथ, चलो हम शॉपिंग करेंगे फिर मूवी देखने जाएंगे, और फिर हम शॉपिंग करने गए उतने मेरी टो हो गई उसी गाड़ी में। और फिर मेरे को पता इतनी लगा- गंदी हाँ, इतनी और- गंदी स्कूटी सड़क पे उनको, मतलब वो मैंने मैंने स्कूटी उस टो होते हुए पार्किंग तो में बहुत कम सुनी है यार। हाँ वो पार्किंग में खड़ी थी, हाँ। तो उनको देख के लगा कि इस स्कूटी में कुछ तो खराब है, हाँ। इसको हम टो कर लेते हैं। और फिर मेरे को पता लगा उसने ना इंश्योरेंस कराया अपना, और उसका जयपुर का नंबर था, तो पता नहीं आरसी भी नहीं थी हमारे पास, और फिर उन्होंने बोला 35,000 चलाना है, तो मैं कहा यार इसमें तो नहीं हाँ, स्कूटी 35,000 तो वर्थ इट नहीं है भाई। तो क्या हुआ उसका, स्कूटी बिना पैसे की है या फिर यू हैड टू पे दैट ह्यूज लंप सम? 2-3 हज़ार रुपये उसको अलग से दिया। अच्छा, ओ वो भी बार्गेन, उन्होंने भी ऐसे फिर हवा में ही फेंका है नंबर, तब तो Right, right, 35,000। तो बच गया मैं उस दिन, बट ना यश काफ़ी गुस्सा हो गया था कि ब्रो तू आगे से हाँ। मैं ना उसको ऐसा लगता है कि लाइक मेरे को आती नहीं चलानी, लाइक या फिर ना 2 बार जितनी बार मैंने उसको स्कूटी चलाई है हर बार हम पकड़े गए, लाइक एक बार तो मेरे पीछे बैठा था और सामने पुलिस वाला आ गया था और उसका था कि लाइक भाग 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 साइड पे, मैं कहा किधर किधर जाओ, वो उधर भी खड़े हैं इधर भी खड़े हैं, 1 वे है ये, और फिर हम पकड़े गए थे, डिपो से वापस आ रहे थे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले थे बिग बॉस, राइट? यस, Right, बिग क्योंकि बॉस, श्रेया बिग बॉस बिग बॉस फैन तो एक, मतलब मैं बिग बॉस को एक स्क्रिप्चर की तरह देखती हूँ। भक्त हूँ मैं, बिग बॉस भक्त। बट लाइक बिग बॉस मेक्स मी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, लाइक सम देयर आर डेज व्हेन आई हेट बिग बॉस, मैं बिग बॉस जी से बहुत गुस्सा हो जाती हूँ कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट देन देयर आर डेज व्हेन आई एम लाइक कि हाँ ये सही हो रहा है जो बिग बॉस पे हो रहा है, जिससे मेरी आंखें खुल रही हैं, तो ह्यूज array of emotions it evokes Wow. within me. मेरे को नहीं लगा था कि, मेरे को लगा बस लोग वहाँ पे एंटरटेन हो जाते हैं कि लाइक अच्छा नहीं। लड़ रहे हैं, बट इतना इंडल्ज हो जाते हैं नहीं, emotions मैं के तो- साथ, मेरे को आइडिया नहीं था इसका। मतलब मैं बिग Start बॉस कैसे हुआ को स्टार्ट मेरे लिए रिसेंटली हुआ, लाइक जस्ट लाइक यू, इवन आई वाज नाइव एंड परे थी मैं दुनिया के इस पार्ट से, और मुझे लगता था कि क्या क्रिंज है बिग बॉस, लोग क्यों देखते हैं, जिनका दिमाग ख़राब होता है वही लोग देखते हैं, और ये सारी बातें मेरी मम्मी ने मेरे दिमाग में भरी थी क्योंकि मेरी बुआ बहुत देखती है बिग बॉस। तो मुझे मम्मी तब और से बुआ कभी नहीं साथ तो मुझे तब से लगता था कि छी बिग बॉस, एंड देन आई हैड फ्रेंड्स आल्सो वर लाइक कि छी बिग बॉस, तो बहुत टाइम तक तो मैं बहुत अलग थी बिग बॉस दुनिया से, बहुत दूर थी, बट व्हेन OTT का सीजन 2 आया एंड रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग, एंड इवन बिफोर दैट MC स्टैन वाला सीजन, OTT वाला वही था जिसमें से एल्विश यादव, क्या नाम था उसका, पुनीत सुपर, हाँ, वही ना, हाँ। वही ना, उससे मेरा भी इंटरेस्ट यस, बट उसके पहले भी मेरे दोस्त जो बहुत, जिनके साथ मैं ज़्यादा चिल करती हूँ, हैंग आउट करती हूँ, वो MC स्टैन वाला बिग बॉस देख रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने एपिसोड देखा था, बट आई स्टिल नॉट फुल्ली इनटू इट। बट OTT वाले बिग बॉस में, बिकॉज पीपल अराउंड मी वर वॉचिंग इट, इज़ लाइक आई वॉज ऑल्सो इंक्विजिटिव कि भाई क्यों देख रहे हैं ये, कि क्या देख रहे हैं ये, मतलब ऐसे उस वजह तो मैंने भी देखना स्टार्ट कर दिया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू इट। ओ नहीं, कौन कौन से दोस्त थे, लाइक ओमकार भी देखता है काफी? हाँ, भाई, ओमकार तो दिखता है, मैनेजर नहीं है।
Yeah, he's my guy, guys. फाइनली श्रेया को मिल गया जो ऐसे गोल्ड डिगर नहीं क्या बोलेंगे He is actually. डैडी बोलेंगे उसको नहीं I think he's a diamond and I am a diamond digger. हीरा है वो. उसका ऐसा लग रहा है मेरे को ओमकार को जितना मैं जानता हूँ उसका क्या पता घर का नाम भी हीरा हो गाँव में उसको सब लोग वही बुलाते हो ऐसा तो नहीं नहीं, he's a gem in real life. मतलब like I am glad कि बिग बॉस के बाद ही इज द सेकंड बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू मी. बट मेरे और भी दोस्त देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पारुल, भूमिका एंड रोहित, मधुर, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. एंड इनफैक्ट जो नहीं भी देख रहे थे दोस्त, स्वाति, मधुर तो देख ही रहते, मधुर तो देख ही रहता है, मतलब सॉरी कौस्तुभ, कुशाग्र, ये लोग भी देखने लग गए हैं बिग बॉस बिकॉज वी आर सो मच इनटू इट. मेरे को तभी तो यानी पूरे सीन में यही बात है कि बिग बॉस होता है श्रेया तो बिग बॉस देखना उसी घर चले जाओ यार ये स्टार्ट कर दे तुम्हारी वजह से. हाँ एग्जैक्टली. मेरी बहुत सारी मतलब भूमिका, शी हैज ऑल्सो स्टार्टेड, क्योंकि वो बहुत हेट करती थी बिग बॉस से, बट लाइक अभी वो देखना स्टार्ट कर दिया है, अपने बॉयफ्रेंड को भी उसने इंक्लूड कर लिया है, तो वो दोनों ही बिग बॉस के पीछे पागल हो चुके हैं. ब्रो ऐसा चाहिए होता है मेरे ख्याल से कोई भी रिलेशनशिप में कि आपके पास ना कुछ ना जिसमें दिमाग कम लग रहा हो, ऐसी कोई चीज दिमाग तो नहीं पर इमोशंस बहुत लगते हैं. कोई और रियलिटी शो से पहले कभी जो तेरे को तूने देखा हो बहुत ज्यादा? कॉमिक्सतान. खुद क्या एपिसोड खुद को स्किप करके देख रही थी मैं. खुद को देखना अच्छा नहीं लगता है टीवी पे ऐसे रियलिटी शो में तो. बट यस तो तेरा एक्सपीरियंस है भी थोड़ा रियलिटी शो का ना, लाइक बहुत जो बोलोगे कि लाइक ना हमने किया भी है और हम देख रहे हैं. बट बिग बॉस तो एक अलग तरह की रियलिटी है यार. मतलब कम से कम कॉमिक्सतान में हमारी कॉमेडिक टैलेंट्स की रियलिटी बाहर आ रही थी कि मतलब हम एज अ परफॉर्मर कैसे हो सकते हैं, क्या है. बट इधर तो इट्स योर होल पर्सनैलिटीज आउट देयर. इट्स बेसिकली द कॉम्पिटिशन ऑफ द पर्सनैलिटीज. द बेस्ट पर्सनैलिटी विंस एंड दे पुट यू इन सच सिचुएशंस वेयर योर रियल पर्सनैलिटीज ऑट टू कम आउट. मतलब ऐसी सिचुएशंस क्रिएटिव डायरेक्टर क्रिएट करते हैं तुम्हारे लिए. मैंने देखा इस बार किया मुनावर के साथ काफी. मुनावर के साथ हाँ. और इसका मतलब वही है कि अब जैसे कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोग को नहीं पसंद आ रहा है, तो लोगों के आई वही बेस्ट वे टू जज अदर्स IQ आल्सो, IQ एंड EQ. तो इसमें ना सबका रियल कैरेक्टर तूने बोला बाहर आ रहा है, तो उसके हिसाब से बेस्ट पर्सनैलिटी जो तू बोल रही थी, तो लगता है इस बार बेस्ट पर्सनैलिटी ने जीता ये बिग बॉस, या फिर तेरे हिसाब से तेरे को तू किसी और के लिए रूट कर रही थी, ऐसा कुछ था? मैं समर्थ जुरैल चिंटू के लिए रूट कर रही थी. एक नाम है? यस समर्थ जुरैल. समर्थ इज हिज मेन नेम, बट चिंटू सब उसको प्यार से बुलाते हैं. तो मैं उसको ही सब मतलब लाइक आई रियली लाइक्ड हिम. ही वाज वेरी एंटरटेनिंग. ही वाज नो बुलशिट एटीट्यूड, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यंग एनर्जी and funny tha. मतलब like he seemed one of the best in that house, but of course I knew he is not going to win because he did not have that sort of following for him. तो मुझे पता था कि वो हारने भी वाला है, बट आई वाज स्टिल वेटिंग कि वो टॉप 5 में जाए ताकि मैं फिनाले तक तो देख पाऊँ. बट जैसे ही वो गया मैंने बंद कर दिया देखना. लाइक दैट वाज माय टाइम कि लाइक कि नहीं. कौन से राउंड में गया? स्टार्टिंग में निकल गया, लास्ट वो थोड़ा पहले ही निकल गया. मतलब टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाया, टॉप 6 तक भी नहीं पहुंच पाया, उसके पहले ही वो निकल गया. तो तूने फिनाले नहीं देखा फिर? यानी फिनाले मैंने नहीं देखा. मैंने उसके बाद देखना बंद कर दिया. मुझे देख गुस्सा भी आया. मतलब एक दो चीज़ें और हो गई जिससे मुझे फिर बिग बॉस पे गुस्सा आने लग गया कि जस्ट बिकॉज ऑफ TRP आई फेल्ट दैट दे आर डूइंग दीज थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, देयर इज दिस गर्ल ईशा. There were people who were calling out Munawwar inside the home also of his like जो उसकी behavior थी, basically the womanizer attitude that he has. उसको लोग call out कर रहे थे घर के अंदर भी. तो वही सारे लोग सबसे पहले निकल गए. तो अब जो मुनव्वर के दोस्त बचे थे वही घर पे भी थे. एंड आई फिर हाँ मतलब मुझे यही लग रहा था कि जैसे पहले तो आयशा को बिग बॉस ही लेके आए घर पे, कोई और तो नहीं लेके आया था बिग बॉस पे. और उसकी भी मकसद क्लियर करके लाई थी कि ये कॉल आउट करेगी मुनव्वर को. फिर जब कर दिया कॉल आउट तो फिर लोग आयशा पे ही चढ़ गए. सब लोग आके जो बिग बॉस की टीम है ये सब लोग तो आयशा पे चढ़ गए ना इवेंचुअली. मैंने एक्चुअली बिल्कुल देखा नहीं था, तो मैं ना हाँ तो मुझे वही लगा कि वो लेके आए आयशा को सो दैट मुनव्वर की लाइफ में कुछ चेंज हो और फिर TRP बढ़े. बट मे बी मुनव्वर फैंस डिड नॉट लाइक इट, हु वर इन ग्रेट नंबर. तो उनको
लास्ट में हाँ, विक्ट्री निकली थी हाँ। तुलना में। हाँ भाई, पटना से लोग डोंगरी जाना चाहते हैं। तो वो फिर उसकी इमेज, मतलब आई थिंक इट वाज नॉट लुकिंग गुड, मे बी द फैंस वर नॉट हैप्पी, तो दे ट्राइड to whitewash his image and kind of started blaming Aisha and everyone else who were not in his support, kind of got, you know, जितने sidelined. भी लोग थे वहाँ पे हाँ। उनके ग्रुप्स बन गए और फिर वो लोग उनको टारगेट करने लगे, राइट? बट क्या उन्होंने लॉजिक क्या दिया कि लाइक वाइट वॉश ऐसे ही, लाइक मुनावर तो उसकी गलती नहीं थी, वो ना मेंटली वही was subtle, मतलब like so much is under the creative team's control ना, ये शो जो आपको शो दिखाना चाहता है इवेंचुअली वही देखते हो, वही सारे क्लिप्स आते हैं, वही सारे अरेंज, मतलब क्या कहते हैं, सीक्वेंस ऑफ क्लिप्स होती है जिससे आपके अंदर एक नैरेटिव बिल्ड होता है। तो उन्होंने इतना स्मूथली ना स्लाइली वे में किया कि सबके दिमाग में मुनव्वर की अच्छी इमेज आ गई एंड लोग भूल गए कि वो यंग लड़कियों को डेट करता था, इवन दो ही वाज मैरिड एंड ही वाज चीटिंग ऑन हिज गर्लफ्रेंड ऑल्सो। ये सारी बातें लोग भूल गए। नाउ ही इज़ अ विनर एंड पीपल आर लाइक लड़के तो करते ही हैं ये सब। तो इट हैज़ बिकम अ बैड एग्जाम्पल फॉर एवरीवन। मुझे तो ये इसलिए मुझे जब से ये सब स्टार्ट हुआ मैं थोड़ा सा मुझे हो गया कि नहीं, नॉट माई काइंड ऑफ शो राइट नाउ। राइट। ये थोड़ा ऐसे साउंड कर रहा है जैसे बीजेपी का ही साउंड कर रहा है, लाइक जैसे वो भी ना सब कुछ जो उन्हें दिखा रहा होता है नैरेटिव वही दिखाते हैं, clips काट ये देते तो आज के टाइम में यही है फॉर एवरीथिंग। यू बिल्ड अ पर्सनालिटी, यू मतलब एक इमेज बिल्ड करते हो अपनी, उस पे आप खेलते रहते हो, जो आपको दिखाया जाता है आपको वही समझ में आता है। तो ये तो फॉर एवरीथिंग इट्स एप्लीकेबल राइट नाउ। इट्स दैट टाइम वेयर इंटरनेट हैज सो मच पावर। राइट ऐसा काफ़ी ज़्यादा होने लगा एक्चुअली आजकल। फॉर एग्जांपल अभी ये पुनीत सुपरस्टार का भी देख लो कि उसकी इमेज कैसे बना दी थी शो पे, और इनफैक्ट वो कितना ज़्यादा लोग उसका प्यार करते हैं, लाइक ना अभी वो थोड़ा चूतिया हो गया वैसे आजकल। हाँ देखा होगा उसके पोस्ट वगैरह। मैंने अभी तो नहीं देखा कुछ भी। मैंने अनफॉलो मारा उसे कुछ दिन पहले ही। अच्छा हाँ वो कुछ भी डाल रहा है वाओ, उसके 2 मिलियन से एक कम हो गया एक कम हो बंदा। गया। काफी लोगों ने, मैंने एक्चुअली मैं करने नहीं वाला था बट मैंने उसका पोस्ट देखा। वो उसने ना कोई एक औरत थी जिसके बारे में बता रहा था, जो औरत ऐसे आजकल इंस्टा पे क्लिप होती है कि ना मेरा पति बच्चे नहीं कर पा रहा है तो मेरे को एक आदमी चाहिए जो बच्चे कर सके, आपको कोई प्रॉब्लम जो कि मैं आपको पैसे दूंगी, उसके कार दूंगी, ये दूंगी। तो शेयर करके बोल रहा था कि भाई साहब ये देखो क्या गंद मचा रखा है हमारे प्यारे इंस्टाग्राम पे, हमारा इंस्टाग्राम इतना प्यारा होता था, इसको बैन करो, इनको रिपोर्ट करो। तो नीचे भी सबसे पहला कमेंट मैंने देखा, उसने बोला भाई अनफॉलो कर रहा हूँ मैं, और फिर ऐसे 6 कमेंट थे तो मेरे को भी आ गया मैं भी अनफॉलो कर रहा हूँ। तो कमेंट्स के साथ ब्रेन वॉश हो गया उस टाइम कि लाइक ये सब लोग कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए। या मुझे लगता है कि आफ्टर पॉइंट ये सब जगह पे दिमाग काम करता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद मुनव्वर फैन थी एंड आई वॉज रूटिंग फॉर हिम इनिशियली। आई वॉज 1 कॉमेंट अवे फ्रॉम ज्वाइनिंग मुनव्वर आर्मी कि मुनव्वर ही बीबी किंग है। बट उसी टाइम बिग बॉस ने धीरे धीरे मुनव्वर पे तंज कसना स्टार्ट किया वीकेंड के वॉर पे, एंड मुझे फिर धीरे धीरे दिखने लगा अच्छा ये वो प्रिटेंड करता है, अच्छा ये तो कुछ भी नहीं करता, ये तो बस शायरी मारते रहता है। और फिर उस पर आयशा आ गई ऊपर से, लाइक ओ, एंड देन आई गॉट टू रिमेंबर अच्छा ये सब बातें तो हम अच्छा ये सब भी करता है वो, मतलब तो फिर इट वाज न्यू। मतलब वही कि उन्होंने ही मेरे दिमाग में एक चीज़ फीड करी थी जो कि मुनव्वर की इमेज इतनी अच्छी है, ये तो बहुत नो बुलशिट का है, मतलब लड़ाई नहीं करता, तमीज से बात करता है। फिर उन्होंने ही मेरे दिमाग में ये भरा कि इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। सॉरी हाँ, यानी ये लोगों ने वो ना लाफ्टर नेशन का ग्रीन रूम बना दिया है, क्लब को छोड़ कर जाके बैठ के हंसी जा रहे हैं ये लोग। बाय द सॉरी गाइस, बीच में ना डिस्टर्ब हो गए हम लोग हमारे इंटर्न्स की वजह से, वो ना ज़्यादा फन कर रहे थे दूसरे रूम में, हम लोग उतना हंस नहीं रहे थे तो मैं थोड़ा जेलस हो गया। हम बिग बॉस के बारे में बात कर रहे हैं, सीरियस है यार, इट्स नॉट इट इज इतने सारे इमोशंस हैं इसके अंदर। हाँ तू और इमोशंस दिखा रहा है मेरे अंदर से। बाय द वे ब्रेकिंग चीज़ जो इस पॉडकास्ट में होगी कि लाइक कॉमिक्स को नहीं पता दूसरे कॉमिक्स की पर्सनल लाइफ, हमें ये पता लग रहा है इससे, राइट? क्योंकि तेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुनावर एक्चुअली इतनी यंग लड़कियां डेट कर रहा है। या मैंने सुना था बस ऐसा, मतलब मैं मुंबई गई थी तो मुझे सुनने में आया था। It was none of my business, and I was also above 18, so I was like fine also.
मैं पूछने वाला तेरे को भी मुनावर का डीएम आया कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बस बातें सुनी थी। मैं मुंबई कॉमिक्सतान के लिए जब गई थी तो मुझे वहाँ पे ऐसे कहीं कुछ सुनने मिला था, बट इट वाज नन ऑफ माय बिजनेस एंड ऑफ कोर्स इट फेल्ट लाइक अ र्यूमर, सो आई लेट इट गो। जो भी मुझे कोई क्या रिसेंटली व्हेन ही केम टू बिग बॉस आई हैड नो आइडिया, मैं भूल चुकी थी सब बातें बिकॉज ही वाज प्लेइंग सो गुड, बट देन टुवर्ड्स द एंड थिंग्स केम आउट एंड और भी बातें उन्हीं स्टार्ट हुई, और जो भी चीज़ें हुई, नाजिला एंड हिज वाइफ और आयशा, और जो नाजिला भी ऐसा कोई रैपर का नाम लगता है एकदम कि नाजिला एक्स है ना कि कोई आई रैपर थी या फिर क्या थी, क्या करती है? पता नहीं, मतलब आई थिंक मॉडल एंड एन एक्ट्रेस। रील्स अच्छा। बनाती है कोई ओह अच्छा ठीक है मैं समझा। Influencer, she has acted in music videos that I know. She हाँ, has मैंने a सुना vlog था- channel. मैंने सुना था कोई बोल रहा था बिग बॉस में कि वो बहाना ये बोलता कि यार वो तो मैंने उसको वीडियो के लिए बुलाया था, मैंने एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट नहीं था वैसे उसमें, बट फिर वीडियो फ्री में हो गई आई थिंक, ऐसा कुछ था ना कि लाइक तभी मैंने प्यार से बात, हाँ मैं अगर प्यार में रहेगी तो वाओ। वो ये किसने, मुनव्वर ने बोला था? मुनावर ने बोला था यार, Oh no. बोला था ना ये आयशा को बोला था। ओ नाइस। कितनी एज थी आयशा की वैसे? I think आयशा मतलब 18-19 थी जब ये मुनव्वर अप्रोच्ड her, ऐसा कुछ। अभी अभी 21-22। ओ मतलब मुझे भी एज का कोई आइडिया नहीं है, सो आई वुडंट। पर एटलीस्ट लड़कियां 21 के बाद डेट करना स्टार्ट करो राइट? आई थिंक 24 के बाद वो कहते हैं ना आपका फ्रंटल लोब पूरा डेवलप हो जाता है, सो यू हैव द ब्रेन्स टू फिगर इट आउट। मुझे लगता है लड़कियां जल्दी डेवलप हो जाती हैं लाइक उस सेंस में ना, जल्दी लोग बोलते हैं कि like, मतलब लड़के आई थिंक होते होंगे उनका फ्रंटल लोब 30 साल तक होता होगा, बट लड़कियों का 24 साल में, लाइक योर ब्रेन इज फुल्ली डेवलप्ड नाउ। हाँ हाँ कूल। तो मैं पूछ रहा था पहले, मैं पूछ रहा था तुमसे कि ना कि तेरा फेवरेट कैरेक्टर ना कौन था इसमें? समर्थ, समर्थ था राइट? तो मैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था लीस्ट फेवरेट कौन था? लीस्ट फेवरेट आई थिंक इट वाज या टफ कंपटीशन, बिकॉज लीस्ट में तो बहुत लोग ही आ गए थे। टोटल स्टार्टिंग में कितने कंटेस्टेंट थे जब स्टार्ट होता है? 10 18? हाँ 18 लोग एक रूम में, वो फिर तो पक्का ये पूरी मुंबई फील है यानी एक घर में 18 लोग रह रहे हैं। नहीं नहीं, इस बार कॉन्सेप्ट अलग था बिग बॉस का। इस बार मोहल्ला था, मोहल्ले में 3 अलग अलग घर थे, एक दिल का घर, एक दिमाग का घर और एक दम का घर। वाओ। हाँ मोहल्ला था, मेरे को उनका सेट देख के लग रहा था इस बार तो बड़ी जगह पे लड़ाई हो रही जितनी भी हो रही थी। मैंने अभी इसमें वो क्लिप दिखा, उसमें बोल रहा कि तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा और फिर वो ना पूरा निकाल और बस यही चलता रहता है। लाइक मैं सोचता था कि ना जितने भी रियलिटी शो की क्लिप्स होती है जैसे बाहर का वो डॉक्टर फिल वगैरह देखो, और एक बहुत पुराना शो भी था जिसमें ना फैमिलीज आ जाती थी और आपस में लड़ती रहती थी। जैसे कोई बंदी आएगी वो बोलेगी कि ना मैं ना इतने टाइम से उसको डेट करती, बस मैं इसको बताया नहीं कि मैं लड़का हूँ। तो फिर ऐसी चीज़ें होती थी और फिर वो आके ना एक्चुअल फाइट करते थे, लाइक वो मुक्के मार रहे हैं। तो मुझे लगा ऐसा कुछ होता होगा ऐसे, बट बिग बॉस में बहुत प्यारी सी फाइट होती है कि लाइक बोलना तू बोलना दिखा मैंने मेरे को। इस बार तो बहुत ही ऐसे सब सेम रिपीटेटिव सी लड़ाई लग रही थी। अरे चल ना, चल ये सब यही कर रहे थे मेनली। तो हिंदुस्तानी भाव भी था ना एक टाइम पे। हाँ वो तो तब भी अच्छी सीजन लोग कहते हैं, लाइक दैट वाज कंपैरेटिवली गुड सीजन। तूने नहीं देखा ना अभी वो? मैंने नहीं देखा है, मैंने क्लिप्स देखी हैं थोड़ी बहुत पहले की। तू प्लान कर रही है वैसे वापस देखने का ऐसा कोई शो? अगला भी आएगा। रिवॉच वैल्यू है बिग बॉस की? नहीं वो उस दिन देख लिया एपिसोड तो देख लिया, नहीं देखा तो फिर अगले दिन दोस्त बता देंगे और फिर नया देख लो, ऐसे हर दिन। बट हाँ जब बिग बॉस आ रहा होता है तो मुझे तो बिग बॉस देखे बिना नींद नहीं आती थी, बट लाइक आफ्टर समर्थ लेफ्ट आई स्टॉप्ड वाचिंग। मुझे जैसे नींद आ जाती थी। कितना बीच में ही उसको निकाल दिया ना मेरे ख्याल से। बीच में नहीं निकाला, मतलब मैंने तब भी उसके आगे भी देखा था थोड़ा बहुत, बिकॉज अदर पर्सन दैट आई लाइक्ड अ लॉट वाज ईशा, हु वाज समर्थ's गर्लफ्रेंड ओनली. शी इज जस्ट 20 I think and so bold, such clarity. People who were above 30 did not have that sort of clarity that she had. वाह, वो क्या करती है? वो भी She's an actress. ओह नाइस। तो फिर 18 में से कौन से लीस्ट फेवरेट थे? यानी इनकी शक्ल देखी तेरे को पहले लगा कि यार ये तो कौन है ये? Least favorite जितने क्या भी ये लोग ज्यादा दम वाले घर से थे या दिमाग वाले से थे? मैं बता रही हूँ, जितने भी लीस्ट फेवरेट थे वो सारे फिनाले में पहुंच गए थे सारे। मतलब मुझे अभिषेक पसंद नहीं था, मुझे मनारा पसंद नहीं थी, मुझे मुनव्वर पसंद नहीं थे, एंड ऑल 3 of them were there. Towards the end I started
to dislike Ankita also. So only person who was left for me was Arun, जिसको मैंने वोट किया. मैं ऐश्वर्या मोहनराज के पति आकाश, पवित्रा, जितने भी लोग हम लोग देख रहे थे, ओंकार, मैंने सबके फ़ोन से अरुण को वोट करवाया है कि मुझे पता ही हारेगा, बट लाइक let's हाँ, hope at for least तुम्हारे उनको एक्चुअली वो स्टोरी शेयर करते तो ज़्यादा फायदा होता है. जैसे मुनावर की स्टोरी शेयर हो रही थी, सब लोग ऐसे कि हाँ वही. बट हम वही ना, हम बस थोड़े इमोशनल होके देखते हैं, तो मतलब अब उस टाइम हो गया तो हो गया. वी आर नॉट टेकिंग दिस वे. मेरे को याद है लास्ट रियलिटी शो जो मैंने इमोशनल होकर देखा था वो इंडियन आइडल पहला सीजन था. उससे मैंने बहुत इमोशनल होके उस टाइम तो वोटिंग मैटर भी करती थी. अभी कंट्रोल ही नहीं है वोटिंग पे यार. तुम बस अपने आठ मन रुपए से लगते थे ब्रो एक हाँ. वोट करने के. अब तुम बहुत बड़ी बात थी 8 रुपए बस देना किसी अपने मन से प्रार्थना कर सकते हो उनके लिए, और कुछ नहीं है. को. और होप कर सकते हो कि लाइक वो जीत जाए. कितने रुपए मिले उसको ना जीतने पे? मैंने 50 lakhs 50 lakhs. और मोर देन आई डोंट कौन से वैसे बाकी कंटेस्टेंट कौन से घर से थे? मुनावर कौन से घर में था? तो बेसिकली सबका घर बीच बीच में चेंज हो रहा था. कभी कोई दम के घर में, कभी कोई दिल के घर में, जैसे कभी सब दिमाग perform के कर घर रहे थे. में. हाँ मतलब वो बिग बॉस ही शफल भी करते रहते थे. किसी बहुत स्टूपिड काम करते, अच्छा ये दम वाले में भेज दो, उसके दिमाग में काम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ? या फिर नहीं कुछ मतलब ऐसे अब इस ग्रुप में बिल्कुल नहीं बन रही तो इन सबको साथ में कर दो कि ताकि वैसा. या फिर अब कोई जो क्या कहते हैं उनका वो बन रहा है मेन बंदा जो मैनेज करता है, क्या कहते हैं, मॉनिटर. नहीं मेरे पास मॉनिटर क्यों आ रहा है? बिग बॉस ही ना. हाँ बिग बॉस में एक घर चलाने वाला बंदा होता है ना मेन, जिसको पावर मिलती है. तो वो शायद सीआर उनका. हाँ उनका सीआर वो, या तो वो कभी दिमाग के घर में रह रहा है, ऐसे ऐसे. मतलब बेसिकली इट हैड नथिंग टू डू विद द इक्वेशन एज सच. बट हाँ स्टार्टिंग में वो लोग बहुत यूज़ करते थे कि मैं दिल से सोचती हूँ तो मैं दिल के घर में हूँ, मुझ में बहुत दम है तो मैं दम में हूँ. दिमाग वालों के पास दिमाग होते हैं. मुनावर बोलता मैं टॉयलेट में हूँ, मेरे को और लड़कियों से बात करनी है. मेरे को एक अच्छा टॉयलेट मिल जाए यहाँ पे, मेरे को काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है. ठीक है. और फिर इसमें इन्हीं तेरे को पसंद क्यों नहीं थे लाइक ये कैरेक्टर्स जो भी थे? अभिषेक ही वाज टू अग्रेसिव, बहुत गंदे से लड़ाई करता था वो. अभिषेक वैसे है कौन? नहीं इसका पास्ट क्या है लाइक? Abhishek is also an actor. Abhishek and Isha were dating before. Isha, the other person whom I liked a lot, and he had anger issues first of all. और एक्टर्स लोग कोकेन करके वो या था उनके साथ, ऐसा है ना? कोकेन का तो मुझे नहीं लगता. वो कोकेन कर ले तो शांत हो जाए. इनफैक्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता था वो, बहुत चिल्लम चिल्ली करता था, मुंह पे थूक के बात करता था. थप्पड़ भी मार दिया था उसने चिंटू को. हाँ और उसको बाहर निकाल दिया था. बट देन सबको वापस से बोला गया कि कोई चाहता है सेकंड चांस इसको देना, क्योंकि समर तुकसा रहा था. बट लाइक मतलब वो फन में से बहुत चिंटू वाली हरकत की वाली. किसी को उकसा के थप्पड़ खा लिया. मतलब वो फन में उकसा रहा था. मतलब लाइक जो उसका उकसाना था ना वो तब भी फनी लग रहा था कि फुल उकसा तो हो रहा था, बट लाइक फन में उकसा रहा था. उसने अभिषेक ने थप्पड़ मार दिया उसको. एंड क्या उकसा रहा था? क्या बोल रहा था कि कुछ तो भाई लड़ाई हो रही है. इतनी सही लड़ाइयाँ हो चुकी है. मैंने तो सब ऐसे डिलीट कर दिया है, सारे टैब्स जो अपने मेरे बिग बॉस के थे सब मैंने एक एक करके क्लोज किए. अभी अगली सीजन की तो प्रेप कर रही है. हाँ पर 2 महीने में OTT आने वाला है यार. सो आई हैव 2 महीने में आ रहा है बिग बॉस OTT. तो किसी बात पे तो ऐसे उकसा रहा था वो. ईशा भी इसलिए पसंद नहीं थी मेरे ख्याल से क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी. ईशा तो मुझे पसंद थी. मतलब ईशा ने बहुत मतलब लाइक वो बुलशिट कॉल आउट कर देती थी फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड इवन दो शी वाज सो यंग कंपेयर्ड टू अदर्स, शी had that strong stance in her, confidence, bold, everything. अगर 3 वर्ड्स में ये ना तेरे को सीजन दिखाना होगा लाइक इसमें क्या क्या चीज़ निकल के आई है. जैसे ना डॉली बिंद्रा खली वाला सीजन था तो उसमें तो लड़ाई वड़ाई ज़्यादा थी एनीथिंग. और ना तो इसमें कुछ ऐसा है कि जो तेरे को लगता है कि ओवरऑल अगर डिफाइन करना हो इस सीजन को 2-3 वर्ड्स में तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? मतलब आई थिंक दिस टाइम दे वेंट टू पर्सनल. दैट वाज देयर लाइक ये तो अच्छा साउंड कर रहा है. अब मेरा मन कर रहा है वेरी टू पर्सनल. मतलब जैसे ये हो गया पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पर्सनल थिंग मुझे लगता है हुई ये थी कि ईशा का एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ था. एंड ईशा हैड नॉट टोल्ड द शो मेकर्स दैट शी इज डेटिंग समर्थ राइट नाउ. शी जस्ट कि हाँ ये एक्स है मेरा, कुछ नहीं है. व्हेन शी केम टू द शो ऑफ कोर्स शी ऑलरेडी न्यू अभिषेक. तो देयर वाज दिस समर्थ को थप्पड़ पड़ने चाहिए थे लाइक. बट ये बहुत टाइम के बाद हुआ. तो अभिषेक और उसमें थोड़ी बातचीत होने लगी थी ना.
अभिषेक वाज ऑलवेज एन अग्रेसिव बॉयफ्रेंड बिफोर ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं था कि, तो फिर ये सब हो रहा था तो बिग बॉस ने समर्थ को एज अ वाइल्ड कार्ड भेज दिया, एंड देन वहाँ पे ईशा बोल रही है अरे तू बॉयफ्रेंड बोल क्या है क्या क्या, फिर लाइक शी एक्सेप्टेड कि हाँ ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो फिर उसका सब वो सॉर्टेड हो गया था, एंड देन एवरीथिंग वेंट स्मूथ। फिर और ये उसके सब बाद कैमरा पे है। वाह यार, मेरी इतनी पर्सनल बात ऐसे फिर- कैमरे में निकल जाए, अरे तू बॉयफ्रेंड नहीं था ना, नहीं हूँ मैं तो इसलिए वही तो बोल रहा तू क्या नहीं है, तू और भी है, कौन है ये फिर से आ गया। ये तो पूरे पूरे सीजन ये गैग ही चला ये कि आएगा आएगा। फिर वो लोग उसका भी मुनावर का भी पर्सनल, मुनव्वर का भी आ गया। फिर इसके बाद क्योंकि अभी तीनों ही लोग वहाँ पे थे तो इनकी अपनी पर्सनल बातें तो निकल ही रही थी कि तूने मुझे थप्पड़ मारा था न्यू ईयर की पार्टी पे, ये वो बहुत पार्टी करती है, ये सब ऐसे गंदी गंदी बातें, मतलब लाइक आफ्टर वन देयर वाज स्लट शेमिंग आल्सो, तो वो सब भी हो गया था। वेट कर रहा था स्लट शेमिंग का, क्योंकि नॉर्मली बिग बॉस पे हाँ मेरे को याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम बिग बॉस के था वो क्या था जिसमें वो पता नहीं श्वेता तिवारी थी और वो सब थे, वो नहा रहे थे आई थिंक, और वो बिग बॉस पे आया था और न्यूज़ बन गई थी बहुत ज़्यादा, यानी 5-6 साल पहले की बात है वो, तब की बात जब मैंने कॉमेडी स्टार्ट भी नहीं की थी, तो मुझे लगा था कि हाँ यानी स्लट शेमिंग अच्छा फैक्टर है, इसमें लड़ाइयाँ हैं तो इन सब का घर है। वही सबके नेचुरल जो जैसे अभी पर्सनैलिटी बाहर आ रही है कि तुम क्या सोचते हो, तुम क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, तो बहुत इस बार पर्सनल हुआ। प्लस जैसे अंकिता और विक्की हस्बैंड वाइफ अंकिता उनकी भी राइट विंग है ना पूरी, मेरे ख्याल से अंकिता वही है ना जो उसकी एक्स थी सुशांत की, हाँ वही ना हाँ हाँ, तो मेरे को वो इससे पहले लॉकअप में भी थी मेरे ख्याल से, लॉकअप में नहीं थी। नहीं लॉकअप में नहीं थी, लॉकअप में पायल, हाँ वो पायल ये सब पता नहीं, मैं एक जैसे दिखती है क्योंकि इनका ट्वीट में देखता हूँ ना तो एकदम बिल्कुल ही राइट विंग आ रहा होता है, सेम ट्वीट भी आई थिंक होता है, इनके टेक्स्ट भी सेम होते हैं, वो होता ही है हर एक राइट विंगर का सेम टेक्स्ट होता है, बट आई डोंट थिंक सो। बिग बॉस ने दिया होता है उनको कि नहीं आपको ये ट्वीट करना है इस टाइम पे, सचिन भी था उसमें, याद है मेरे को, हाँ बट नहीं हाँ मेरे को ये सब एक जैसी लग रही थी, तो अच्छा ये पहले किसी रियलिटी शो में नहीं थी अंकिता? नहीं वो रियलिटी शो में नहीं थी, सम अदर रियलिटी शो, कपल रियलिटी शो माइट बी, बट नथिंग लाइक बिग बॉस बिफोर। तो उसका कैसा कैरेक्टर निकला वहाँ पे? तो मुझे वो अच्छी भी लगी और मुझे फिर वो येड़ी भी लगी, मतलब लाइक दोनों, एंड टुवर्ड्स द एंड सुशांत को लगी थी ऐसा लग रहा है तू भी पढ़ने से है ना वो शिट। हाँ भाई ऐसे ये सब हमारे यहाँ बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम, ठीक है। सॉरी उनके नाम पे एक चौक भी बना है हमारे घर के बगल में, सो ओह अच्छा, वो मेरे पास चौक से याद है, मेरे पास ना चौक वाली सिगरेट्स रखी हुई है अभी ना, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो अंकिता का जो कैरेक्टर पसंद क्यों आया था लाइक? हाँ मुझे अच्छी लगी, बट आई जस्ट फेल्ट कि मे बी वो इतने टाइम तक उस घर में रह ली कि उसका माइंड फक हो गया टुवर्ड्स द एंड, लाइक शी वाज इनकेपेबल ऑफ thinking in the right direction, thinking of the making the right decision, both, like she was kind of messed up towards the end. तो उससे बड़ा चैलेंज क्या लगता है बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट की कि सारा टाइम तुम्हारे पे, क्योंकि पहले मेरे को लगता है कि अच्छा ये घर में बंद कर दिया है तो वो होता होगा काफ़ी ज़्यादा लॉकडाउन वाली फील ना, कि क्या बोलते हैं उसको लोग होते हैं ना, वर्ड क्या है उसका, लिफ्ट में जो होते हैं कंजेस्टेड फील करना, Suffocates. नहीं कुछ होता है हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिया काफ़ी होता होगा इसमें, बट अभी ऐसा साउंड किया तो मोहल्ला ही बना दिया उन्होंने, तो इस बार तो क्या लग रहा था कि लाइक क्या चैलेंज? क्लॉस्ट्रोफोबिया तो नहीं, बट मतलब तुम समझो तुम 4 महीने एक जगह पे हो, कैमरा तो सारे जगह पे सारे टाइम चल ही रहा होता है, और तुम 4 महीने भी हो वहाँ पे, तुम्हें सारा कोई एंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं, कांट इवन हैव अ पेपर और पेन कि तुम कुछ लिख लो, कुछ ड्रॉ कर लो, कुछ नहीं कर सकते। यू लिटरली हैव टू टॉक टू ईच अदर एंड यू हैव टू ओनली टॉक अबाउट दिस हाउस फॉर 4 months, सो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज। सर्वाइवल इज टोटली लाइक ब्लैक मिरर यार, कि तुम मतलब ये सोशल एक्सपेरिमेंट ही है कि ये सारे गिनी पिग्स हैं एक घर में और हम बस देख रहे हैं कि अभी किस बात पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो रहा है, पर डे के हिसाब से इनको पेमेंट भी मिलती है, तो ऑफ कोर्स पीपल वांट टू मेक मोर मनी नाउ दैट दे हैव कम टू दिस शो, बट आल्सो दे हैव टू बी राइटफुल, रिस्पेक्टफुल एंड अदर थिंग्स। जीत जाओ तो अलग बात है, अलग फेम मिलता है। हाँ यार वो तो यानी मेरे को तो लगता है कि ऐसे मुनावर का फेम और बढ़ेगा इससे। हाँ बढ़ गया है, मतलब वेल डन। मेरे को शिल्पा शेट्टी का फेम याद है जब उसके साथ हुआ था वो, उसको भी लाइक हाँ जो बंदी ने काफ़ी रेसिस्ट रिमार्क किए थे उसके ऊपर, उसको क्या किया था मुझे याद नहीं, बस मैंने बहुत बच्ची थी मैं उस टाइम जब ये सब हुआ था।
उसको कुछ इंडियन की करी स्मेलिंग ऐसा कुछ बोल दिया था कि लाइक जो तो typical अच्छी होती करी की स्मेल तो। वहाँ पे थोड़ा सा उनको पसंद नहीं आती ब्रिटिश लोगों को, रेसिस्ट लोगों को, उनको लगता है करी बड़ी गंदी स्मेल करती होती है मसाले अब तो सब खाते हैं बटर हाँ, चिकन चिकन अब तो मसाला, गोरे लोग naan bread Lost. and some chai tea. चाय टी, हाँ चाय टी तो बहुत फेमस हो गया एक्चुअली वहाँ पे। तो ऐसा ही कुछ बोल देता उसको, फिर वो रोने लगी थी और फिर एकदम से सब लोग उसके साइड हो गए थे शिल्पा शेट्टी के। तो यहाँ पे कौन सा मोमेंट था मुनावर का तेरे को लग रहा है कि लाइक जिसमें वो एकदम लाइक कि तेरे को सिंपैथी फील हुई थी उस सीजन में? कोई था ऐसा मोमेंट? नहीं, कोई भी नहीं। No, not a single moment. बिल्कुल भी नहीं। और फिर अच्छा, एक तो अंकिता हो गई, हमने बात कर ली। फिर एक और बंदा था जो बहुत गुस्से में रहता था, अभिषेक, अभिषेक, राइट। और कौन से कैरेक्टर थे जो तेरे को पसंद नहीं आए थे? मनारा, वो कौन है? बारबी आंटा. अच्छा मेरे को नाम से हिट हो गई इसके बारबी आंटी क्यों? Where she was just, मतलब she was not acting like, मतलब पता नहीं, वो बहुत ही इमेच्योर लगी मुझे अपने हर स्टांस में, एंड पापा की परी टाइप उसका बिहेवियर था. नाम से लग रहा है। बहुत ही मतलब पता नहीं यार, लाइक शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड, आई जस्ट फेल्ट. एंड बिग बॉस केप्ट ऑन टेकिंग हर साइड. बहुत बायस थे बिग बॉस भी इस बार. बिग बॉस का अपना एक कैरेक्टर है, मेरे को नहीं पता। हाँ, ओह वाओ। मतलब बिग बॉस केप्ट ऑन प्रोटेक्टिंग हर. वो कुछ भी गलत करती थी उसको कभी नहीं बोलते थे, बट दूसरे लोग अगर उससे थोड़ा सा कम भी कर दे उनको इतनी ज़्यादा सुना दिया जाता था. और तुम समझ ही सकते हो कि तुम 4 महीने वहाँ पे हो और तुम्हारा बाहर की दुनिया से कोई कनेक्ट नहीं है, तो बिग बॉस जो बोलते हैं उससे तुम्हारा मोरल बहुत इफेक्ट होता है. इट कैन गिव यू कॉन्फिडेंस और इट कैन टोटली डिमोटिवेट यू. तो उसको हमेशा ही अच्छा हमेशा फीडबैक मिला, एंड लाइक कभी उसको डांटा नहीं इतना ज़्यादा. तो वही मुझे बहुत बायस लगता था ये नेचर बिग बॉस का. तू डांटती उसको? लाइक अगर तू चाहे तो भी डांट सकती है उसको। यार मैं तो उसको रियल लाइफ में ब्लॉक कर देती, मैं उसको रिपोर्ट कर देती. वो बहुत ही मुझे अजीब सी लगी, मुझे तो नहीं पसंद आई मनारा बिल्कुल भी. वो दूसरे लड़कियों को स्लट शेम करते आई, बट कभी क्या कहते हैं उसको बिग बॉस नहीं डांटा, बट उसको किसी ने 1-2 बार बोल दिया तो फिर उस पर सब चढ़ गए. ओह, कैसे स्लट करती थी? क्या बोलती थी वो? मतलब कैरेक्टरलेस ही बोलती थी. ओह अच्छा, हाँ। ओह ना, क्या बोलते हैं इसको? काफी सभ्य वर्ड फॉर सेइंग द आर वर्ड. तो ठीक है, तो ये नहीं पसंद. ठीक है, कोई ऐसा क्यूट कैरेक्टर नहीं है जो बिल्कुल प्यारा सा था, बुढ़े लोग जैसे होते हैं घर पे की जो बीच में आके सुलह करा रहा है हर बार? नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए. या बस वो सलमान खान के पास होता है वो वाला? सलमान खान के पास तो मेन था, बट हाँ जैसे लास्ट टाइम पूजा, बट in the OTT like she was such an intimidating personality. I loved her. याद आया मेरे को पूजा भट्ट से राजेश खन्ना को भी ला रहे थे वो लोग एक टाइम पे, बट वो बहुत दारू पीता था तो उसको फिर उन्होंने लिया नहीं था बिग बॉस पे, क्योंकि उतनी वो अल्कोहलिक था ना. लास्ट में डेथ का भी रीजन वही था. बट वो अगर होता तो वाओ, क्या 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 एपिक ना. वो उस सीजन में पक्का देखता उस टाइम पे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन है राजेश खन्ना. अच्छा. तेरी मम्मी भी होंगी मेरे हिसाब से? नहीं, अभी तक तो नहीं पूछा मैंने. उन्होंने पूछा कभी कि कौन से उनको एक्टर पसंद है या कुछ नहीं, ऐसी कोई बात मेरी नहीं? मम्मी को इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब कि हाँ ठीक है मूवी देख ली. मेरी मम्मी ने बस सही बात है राजेश खन्ना की. लाइक उस टाइम पे उसने एम्बेसडर ली थी वाइट, और वो उसकी इतनी सारी फैंस लड़कियां कि उन्होंने एम्बेसडर पे इतने किस कर दिए कि वो और रेड हो गई. हाँ रेड ऐसा कुछ. ये बातें राजेश खन्ना ही फैला रहे हैं. हो सकता है ऐसा. फिर इसमें ना एपिसोड्स कैसे होते हैं? लाइक तुमको पहले एक हफ्ता ऐसा चलता रहेगा कि लाइक तुम्हें कैमरा में यानी लाइक क्या चल रहा है हाउस में वो दिख रहा है, और फिर आखिरी दिन आके सलमान खान हाँ. लेते हैं, या फिर ना सलमान खान का क्या रोल है इसमें? सो फॉर 5-6 days जो भी पूरे दिन की दिनचर्या है उसका समराइज्ड वर्जन 2 घंटे का आता है, और उसमें जो भी इंसिडेंट्स होते हैं लाइक दोज आर द हाइलाइट्स ऑफ दैट वीक, कि अच्छा ये गलत हुआ, ये सही हुआ, क्या क्या हुआ, जो भी है. तो जब कुछ भी गलत होता है तो वो सारी बात सलमान खान ऑन दी वीकेंड का वार, ये कहते हैं वीकेंड का वार, तो सब लोग बैठते हैं, सलमान खान एक करके सभी क्लास लगाते हैं. हाँ हाँ, जूम कॉल ही होती है. अच्छा, यानी ऐसा वो लोग अंदर बिग बॉस में बैठे होते हैं और वहाँ से बात करते हैं उनसे. वो बहुत ना क्रेजी होती है, मैंने देखा. लोग डर जाते हैं एकदम सलमान खान. भाई मैंने ऐसा थोड़ा ना किया था. आप गलत समझ रहे हो भाई. रुतबा है सलमान खान का यार, रुतबा है सलमान खान का. मतलब लाइक सच विटी पर्सन ही इज यार वो, मतलब ऑन पॉइंट. उसको ऐसे देख के लगता है बिग बॉस पे कि अच्छा ये ऐश्वर्या को ऐसे गैसलाइट करता था, अब मेरे को समझ आ रहा है.
बहुत ही, क्योंकि वो घुमा देता है यार अच्छी तरीके से, मेरे को याद है भाई यार भाई इस बार तो उसका कौन सा मोमेंट था कि लाइक सलमान खान का किसको उसने एकदम लताड़ दिया पूरे, या फिर कुछ प्यारा सा मोटिवेट कर दिया, नहीं कुछ भी अच्छा, कुछ याद है या तो निकल चुका? मैं वही याद करने की कोशिश करूँ, जैसे एक पॉइंट पे विक्की और अंकिता एंड द अदर कपल नील एंड ऐश्वर्या, मुझे वो वाला अभी खास करके याद आ रहा है ऐसे तो उन तो ऐश्वर्या वाज काइंड ऑफ बीइंग टॉक्सिक टू नील एंड विक्की वाज बीइंग काइंड ऑफ टॉक्सिक टू अंकिता, तो इन दोनों को कॉल आउट किया था एंड देन टुवर्ड्स दी लेटर हाफ ऐश्वर्या ने तो अपना बिहेवियर इम्प्रूव कर लिया था एंड विक्की ऑल्सो फेल्ट नॉर्मल आफ्टर दैट ओनली आफ्टर सम पॉइंट एंड देन करण जौहर ने बहुत अच्छे से क्लास लगाई थी अभिषेक की, वो मुझे याद है। करण जौहर भी था ऐसे तरह? हाँ, बीच बीच में करण जौहर भी आता है अच्छा, होस्ट तो करने। गेस्ट आते रहते हैं ऐसे? नहीं सो जैसे सलमान जब बिजी होता है तो करण जौहर। ओह अच्छा, हाँ। रिप्लेसमेंट उसका हाँ कॉफी विद करण से यस आज कॉफी ज्यादा होगी तो मैं बॉस पे आ गया, क्या चल रहा है इधर बताओ। नाइस, मेरे को इतना पता था कि ऐसे लोग भी रिप्लेस कर सकते हैं सलमान खान को। तो सलमान खान का लास्ट में रहता है वीकेंड वॉर, उसमें वो सबको बात करता है, ठीक है। ये मेरे को बिग बॉस काफी ना अच्छा लग रहा है एक्चुअली, साउंड कर रहा है। मैं धीरे धीरे लग रहा है जब तो पॉडकास्ट एंड होगा मैं लगा दूंगा उसका एपिसोड और मैं देखना शुरू कर दूंगा कि यार तुम समझो 4 महीने के लिए तुम सॉर्टेड हो गए, तुम्हें खाना खाते टाइम क्या देखना है तुम्हें पता है, और बस वो भी डिसाइड होता है कि क्या। अच्छा तुम लोग सॉर्टेड हो, सॉरी मैं ना उसमें चला गया था कि बिग बॉस क्या। ओह नाइस। तो तेरा मन करता है ऐसा लाइक कि कभी ऐसे, क्योंकि मेरे को पता है सब लोग सोचते हैं कि बिग बॉस देते हैं, मैं यहाँ पे होता है ना तो मैं ऐसा करता है तेरा है कि अभी तक मुझे नहीं लगता मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ बिग बॉस जाने के लिए, बिकॉज इट रियली डिमांड्स स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, तो उस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में मेंटली तो नहीं हूँ। मेरे को, मैं कुछ इमेजिन नहीं कर सकता किसी से लड़ते हुए एक्चुअली। नहीं मैं लड़ाई कर लेती हूँ, मैंने बिग बॉस जब से देखना स्टार्ट किया है मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है, मैं अपनी लाइफ में अब स्टैंड ले पाती हूँ, मेरे मन में क्लैरिटी है, मुझे रिश्तों की अहमियत पता है, जितने भी बिग बॉस लिंक हो सब मुझे पता है, बट एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड टू टेक स्टैंड्स एंड आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज मुझे बिग बॉस देख के ये कॉन्फिडेंस आया है। बाय द वे आई विल नॉट लाई, वही यही सारी क्लैरिटी आई थिंक मेक्स यू अ गुड पर्सन इन, जैसे तुम धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है यार। राइट मैंने देखा है कि अगर आप ना ज़्यादा लोगों के सामने अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है तो उसको अगर आपने पर्सनली ना बोल के आप सबके सामने उसकी ना बेइज्जती करो तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी खराब हो जाती है लोगों मतलब इन पर्सन उस बंदे को बेइज्जत कर दो और फिर बाकी बात में तो सबको बता ही दो कि ये कर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे। समझ गया मैं, ये ना मैंने ऐसा भरत के साथ किया भरत के साथ तो सब करते हैं यार, भरत स्कैमर नंबर 1, उसको ऑल इंडिया लोग जानते हैं, बस भरत बहुत अच्छा स्कैमर, मतलब ये भाई मैं अभी टूर करके मैं कहाँ नहीं गई यार, और मुझे हर जगह भरत के बारे में। मैं और पवित्रा टूर कर रहे थे और हम गुजरात में थे, अहमदाबाद में शायद नहीं सूरत में थे, सूरत में, तो हमसे भरत ने स्पॉट मांगा था, हमने दे दिया था। हम पहुँचे वहाँ पे अपने वेन्यू पे और उन्होंने पूछा कि किसको दिया आपने स्पॉट, हमने बोला भरत को दिया है, तो हम पे डांटने लग गए, मुझसे पहली बार हमें डांटने लगे भरत को क्यों दे दिया आपने, आपको पता नहीं वो कैसे बैठ गया, वो अपनी दादी का दूध पीता है, और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन ही परफॉर्म्ड वेल, ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था कि मतलब लाइक he got laughs and all, but then we were going to Ahmedabad and he was again like क्या अहमदाबाद जा रहे हो, मुझे वहाँ पे स्पॉट दे दो, तो हमने बोला कि नहीं हमने तो दे दिया किसी को। फिर बोले इसके बाद आप कहाँ जा रहे हो, हमने बोला कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं। अच्छा चंडीगढ़ जा रहे हो, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ। मैंने कि नहीं वहाँ पे हम दे दिया किसी को स्पॉट। फिर वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के बाद कहाँ जा रहे हो, बोले कि हम घर जा रही हूँ, मैं पटना, तू आगे घर पे काम करेगा मेरे। गॉड यार उससे तो मेरी लड़ाई हो चुकी है, मतलब लाइक ही नेवर रिप्लाइड मी, बट वो गुड़गांव फेस्टिवल वाले के लिए भी ना, हाँ मेरे को याद है एक्चुअली वो, सॉरी ये भरत का एपिसोड अगला एपिसोड होगा वो एक एपिसोड है उसमें देख सकती है, लास्ट में प्रिया लिखा हुआ ना। अच्छा तो उसके लिए गाइस आपको हाँ मुझे पता है कि उसने स्कैम किया था, वो सारी बातें पता है। वो क्या स्कैम 1990 वो उसपे भी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। लाइक अगर वो ऐसा है कि वो स्कैम ही है बट वो उतना ही चूतिया भी है, तो मतलब लाइक कैंसिल हो जाता है सब कुछ कि तू कर रहा है स्कैम, हमें दिख रहा है और हम तुझे बोल भी रहे तू कर रहा है, तुझे बस मानना है, तू मान भी नहीं रहा है। मानता नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता वो
एक्चुअली मेरे को लगा है कि वो भी बिग बॉस का अच्छा कंटेस्टेंट बन सकता है, लाइक है ना. उसको पीट देंगे, बिग बॉस में पिटाई करनी मना है, बट लाइक एवरीवन, आई थिंक ऑल 17 पीपल वुड लाइक कि इसको तो पीट देनी चाहिए, इसकी लिंचिंग बिग बॉस हाउस के घर ही होनी चाहिए. वाओ. तो देखो बिग बॉस इस बार मेमोरेबल क्या था इस बार की बिग बॉस से कुछ ऐसे ना फाइट्स, जैसे मेरे लिए मेमोरेबल 3-4 चीजें, डॉली बिंद्रा और खली की फाइट जो हुई थी, और जो मनोज तिवारी की अंडे वाला, वो तो मैंने भी बहुत देखा है. तो ऐसा कुछ इसमें है कि लाइक इस सीजन में से तेरे को बहुत ही यस, अभिषेक का ब्रेक डाउन, आई थिंक जब भी वो ऐसे रोना स्टार्ट करता था वो हम हंसते रहते थे पूरे टाइम. वो अभिषेक यही है क्या, एक बार देखें क्या. तो अरुण तहल का फाइट विद अभिषेक में, आई थिंक हाथ मत पकड़ कुछ नहीं, ये नहीं है, ये तो अरुण है, ये चिंटू है, ये ईशा है. ये साथ में ही सो रहे थे. हाँ, जो कपल है ना, ये तो कपल है. एक मिनट, बस साथ में सोने से कुछ नहीं होता है यार, ये क्या मम्मी वाली बात कर, साथ में सोने से अलाउड है सर, कोएड बॉस में गर्ल्स रूम किधर. एक मिनट मैं, ये हमारी आवाज़ ना एको कर रही है, इसको सही कर देता हूँ. कैसे करें इसको यार मम्मी वाली बात नहीं, मुझे लगा था कि थोड़ा तो टीवी पे आता है ये, तो ये सब नहीं दिखाते. तो लेटने में क्या दिक्कत है यार. हाँ वो बात भी सही. कैमरा ऑफ रहते हैं यहाँ पे 11 के बाद, क्या सीन होता है. नहीं चल रहा होता है. मैं तो बहुत बार लोगों को मेकअप हटाते हुए देखा है. मैं अच्छा ये सोने जा रहे लड़के मेकअप कर रहे होते हैं बिग बॉस में. हाँ करते हैं, अभिषेक तो करता था मेकअप, थोड़ा बहुत तो करते हैं. ऑर्डर वाला आपको गलत लग रहा होगा. नहीं यहाँ पे ऑर्डर नहीं मत दो. वो अरुण है. कमरे में बराबर दे दूंगा. ऑर्डर मत दो. नहीं ना, ऑर्डर बराबर दे दूंगा क्योंकि भाई दिमाग के कमरे में वो नहीं बोल. ये सच्ची बता, ऐसा लग रहा है कि मुंबई कोपचे में 2 कपल सो रहे, कोई चाय बेचना है वो आप हिसाब से वो चला रहा है ना. ही इज फ्रॉम हैदराबाद, सो ही हैज दैट हाँ एक्सेंट. हाँ. नको देखो मेरे को ऑर्डर वाइजन में मिलाते हैं. सोते रहते हो. कौन सोता एक टुकड़ों को 4 हफ्ते से बैगन के बाद करो ब्लैंकेट में घुसा होगा, सोऊंगा नहीं भाई. ब्लैंकेट में सोता क्या तुम सोते हो. सो जा बच्ची, सो जा. वो कितने मजे से सो रहे हैं चिंटू, इतना चिंटू बिल्कुल चिंटू है यार ये. सबसे नॉन प्रॉब्लमैटिक कंटेस्टेंट. ये तो भाई उठा दिया मेरे को बीच में, क्या चल रहा है ये. क्यों मेरे पीछे ढंग से बात कर भाई, ढंग से बात कर, ढंग से. ये आ गया अभिषेक. अभिषेक दिखने में हाँ मतलब एवरी चंडीगढ़ बॉय है. क्या करूं तेरे को, अगली बार बताइए उनके मैटर में ध्यान रखियो. ये कौन है ये वाला बूढ़ी वाला. ये तहलका है, अरुण का दोस्त था उस टाइम. सो बिकॉज ही डिड ही took him by his collar, that's why he got eliminated. And when he got eliminated he started to cry and that was hysterical the way he was crying. तो एक मूवमेंट ही हो सकता है इसके अभिषेक के रोने का. Also before crying he was like Big Boss मुझे इस बारे में बात करनी है. सब शांत है, हर कैमरे में ज्यादा ये कर रहा है, तो करण जो हो रहा है इसलिए कि क्या ओवर एक्टिंग थी. एंड देन उसके बाद जब निकाल देते हल्का तो फिर उसी डेसिबल पर रोने लगे कि नहीं मेरे वजह से मत निकाल. Oh God. काफी फनी है. तो ये तहलका कौन था, मतलब तहलका is Arun's friend, and Arun and Tehilka are very good vibe, very real friends. They were, I think, only friendship which was real in Big Boss was Tehilka and Arun's friendship. Oh nice. तो ये नहीं, ये बस का दोस्त है इसलिए इसको बुलाया यहाँ पे या फिर और? नहीं तो वो तो यहाँ पे आके दोस्त बने. अच्छा. बट क्या करता है तहलका ऐसे? यूट्यूबर, सोशल मीडिया पर्सन. ओह अच्छा, मुझे लगा बोले कि तहलका करता है ये. तहलका तो मचाता ही है, तहलका मचा देंगे. क्या करूं तेरे को, अगली बार बताइए उनके मैटर में ध्यान रखियो. हाँ मैंने देखा था, अब मेरे को याद है ये करण जौहर भी आता है इसमें, राइट? यस. ओके, तो ये तो वो फाइट नहीं थी, बट मैंने देख लिया ये लोग कौन कौन है. ईशा, वो चिंटू कौन है, और कौन सा है इसमें अच्छे क्लिप्स. तू बता अपने इसको बाद में. आई थिंक जब आयशा ने मुनव्वर की क्लास लगाई थी वो वाला भी बेस्ट था. ये वाला था. हाँ
कि मैं और नाजिला जब लास्ट टाइम मिले शो पे आने से पहले तो नहीं हमारे बीच में ये नहीं जब एक बार अगले दिन उसको बेसुरा बोला था और ये ऑटो ट्यून लगाता है गाना नहीं आता उस तो लड़की को मेरे बारे में एक और बार डाउट हाँ, कब ये हुआ वाला जब episode। उसको पता चल गया मेरा, तो नहीं हम स्टॉक करते हैं लोगों को, तो ऐसे उसने मुझे स्टॉक किया होगा, तो उसने देखा होगा कि इसका एक परमानेंट है कि बिंदी पहनती है, तो इसके मिरर में, घर के मुनव्वर के बाथरूम के मिरर में उसको बिंदी दिखी, तो वो उसने निकाल के पूछा इसको कि ये किसकी बिंदी है, तो इसने बोला बहन की होगी या इसकी होगी या उसकी होगी। जब ये चीजें बाहर आई, जब मैंने चीजें नाजिला को पूरा प्रॉपर बताया, उसके 2-3 दिन बाद उस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये मेरे पीछे भी पड़ा हुआ था, और फिर जो भी चीजें बताई उसने, रिश्ते वाली बात, बिंदी वाली बात, और मेरे लिए उसने 2 रीजंस दिए मेरे साथ चीजें रखने का। पहला कि आयशा को पहली बार जब म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया था, तो इसने नाजिला को रीजन लिया है कि पहली बार जो म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया था, इसने 5 लाख मांगे थे, तो फिर मुझे लगा कि नॉर्मली चीजें रखने के लिए ये कर सकते हैं। हाँ, जो तू बोल रहा था राइट, कि वो वाला था। बट इसमें बहुत सारी बातें बताई थी आयशा ने और बहुत फनी बातें भी बता दी थी कि एक तो आयशा ने शायद बोला था कि मुझे ड्रैगन फ्रूट पसंद है और किसी और बंदी से मिला तो उसको भूल गया था किसने बताया ड्रैगन फ्रूट पसंद है, बहुत सारा ड्रैगन फ्रूट लेके आ गया कि तुम्हें तो बहुत पसंद है, पकड़ा। मुनावर ये जोक्स भी करता है। ये तो मेरा नहीं था, अच्छा वो हाँ, ये मैंने किसी और का सुन रखा था। इसमें अगर सर्च मारूंगा तो मिल जाएगा वो वाली जो क्लिप तू बोल रही है। आई डोंट नो अबाउट आयशा कन्फ्रंटिंग हुआ, आयशा रैंटिंग ऑन मुनव्वर, आई थिंक। आयशा राम मंदिर आ रहा है, वाओ। स्पॉइलर, वाओ, पहली थंबनेल में रो रही है ये। यही था, ये नहीं है। ये नहीं है। मेरे को नहीं लग रहा मिलेगा हम लोग, हाँ बाहर में जाए। अच्छा, ये म्यूजिक वीडियो थी, इसकी बात कर रही थी, मरहम। 2 वीक का वो हाँ, उसमें आते मुस्लिम भी लिखा हुआ है। 2 वीक का वो कैसे आ सकता है, मतलब पहले बना हुआ था बट लाइक दे रिलीज्ड नाउ। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। फैन मेड म्यूजिक अच्छा, वीडियो है। फैन मेड है, वही तो मैं सोचा इसमें आती मुस्लिम कैसे आ गया। अच्छा, तो इसने इसका एक बार ना वो डेटिंग क्या बोलते हैं वो क्या था, टाइमलाइन मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को लगता है इसकी वाइफ थी एक, हाँ राइट, सबसे पहले यस जब ये हमारे साथ ही कॉमेडी कर रहा था। मेरे को याद है, तो बड़ा बुरा फील होता था कि लाइक अरे यार ये बंदा मैरिड होके कितना मेहनत कर रहा है, लाइक अपने बीवी बच्चों के लिए हार्ड अर्न मनी इकट्ठा करने का ट्राई कर रहा है कॉमेडी करके। इसको बहुत हम सपोर्ट करते हैं उस चीज़ में कि लाइक हाँ वैसा है। तो फिर वो थी, उसका नाम क्या था वो वाइफ का, उसका नाम किसी को नहीं पता आज तक, ठीक है। तो उसके बाद आयशा आई कि वो नाजिला आई, आई थिंक नाजिला। ओ अच्छा, तो नाजिला के बाद आयशा। हाँ अच्छा ठीक है, नाजिला का ब्रेकअप तो लास्ट ही हो गया था आई थिंक। या ही सेड कि ब्रेकअप हो गया था बट दे वर स्टिल काइंड ऑफ इन टच विद ईच अदर व्हिच इज नॉर्मल, राइट। इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं होता। हाँ। काफी टाइम लगता है उसमें। तो इसने अच्छा मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा है लाइक इशू कहाँ पे हो रहा है फिर लाइक ना कि मुनावर का। तो मतलब आयशा ने क्लेम किया कि ये और भी लड़कियों से मतलब इसका चल रहा था सीन, नाजिला ऑल्सो सेट कि चल रहा था भाई इसका और भी लड़कियों से सीन, अगर बस आयशा ही होती तो मैं भी माफ कर देती बट लाइक चल रहा था लाइक। तो नाजिला के टाइम पे आयशा के साथ था और भी काफी लड़कियां थी, 2-3 लड़के शायद और भी इन्वॉल्व हैं, मतलब लाइक वी डोंट हैव दैट, मतलब कुछ ऐसे हमारे बस हमारे पास ये 2 लड़कियों की स्टेटमेंट है जिसमें ये कह रही हैं एंड देन ही आल्सो एक्सेप्टेड कि हाँ और 3-4 मतलब बिग बॉस के एपिसोड में ही कहा था कि वो क्योंकि इसको अपने बच्चे के लिए एक माँ चाहिए थी तो ही वाज लुकिंग फॉर ऑप्शंस, बट देन व्हाई ऑल दोस ऑप्शंस वर सो यंग। हाँ एग्जैक्टली। इफ यू वांट अ मदर देन यू शुड गो फॉर समवन हु वांट्स टू बी अ मदर, विलिंग टू बी मदर, राइट। वो सोच रहा होगा कि बस साथ में खेल ले मेरे ख्याल से। साथ में खेल सकते हैं एटलीस्ट, वैसा कुछ होगा। अच्छा, तो यानी बस इतना भी नहीं था, यानी मेरे को लगा कि ऐसा होगा कि वो ना कि मेरे को पहले लगा था पता नहीं क्यों आयशा की वाइफ है और पता नहीं उसकी वाइफ ऐसी है आयशा की वाइफ बहुत लग रही थी जिस हिसाब से रो रही थी, तो मेरे को लगा कि हाँ ये बच्चे समझ। आयशा ने भी गलत किया यार, मतलब तुमने जब पॉडकास्ट में बताना था तो उसी टाइम पूरा बता देते, क्योंकि तुम आए शो में और तुम आगे शो में मेल्ट भी हो गए, तो फिर मुझे भी आयशा जम नहीं रही थी जब वो आए। भाई यार क्या लाइक इफ यू आर हियर फॉर सम पर्पस विद दैट पर्पस लाइक डू इट। उसने इतना डिले कर दिया कि उसके वजह से आई थिंक
people got on Munawwar's side, like जो normal जो मुनव्वर की fan नहीं भी हैं, they started supporting मुनव्वर because of that कि आयशा अपने convenience के हिसाब से अब ये सब use कर रही है. राइट अच्छा मैं समझा. इसका आयशा नाजिला के टाइम पे भी ऐसा था कि लाइक नाजिला को डेट कर रहा है बट उसने आयशा को बोला कि उसको डेट नहीं कर रहा वो, ऐसा हुआ राइट. मतलब ऐसा था कि आयशा को शायद ये बोला था कि हम हैं और कोई नहीं है, और उसने पूछा था आयशा ने कि नहीं है ना पक्का, तो उसने बोला था कि नहीं है, बट लाइक ही वाज टॉकिंग टू हर एंड व्हेन ही केम टू द शो he was only referring to Nazila and not to Aisha. Then she got bit ओ अच्छा मैं समझ आया. तो यानी वो नाजिला को अपने नाजिला को ये बोल रहा है कि लाइक मैं तो उसको म्यूजिक वीडियो मेरे को 5 लाख रुपए नहीं देने थे इसलिए मैं बोलती ओके आप कर लो अब जैसा आपको अच्छा लगे. ठीक है तो हाँ यार थोड़ा तो यानी इशू बनना था इसके ऊपर, बट आई डोंट थिंक उससे करियर उतना अफेक्ट होने वाला है अभी इसके बाद. नहीं करियर तो बूम हो गया है यार. मतलब आई थिंक इस इंडस्ट्री में बॉलीवुड में तो एक्सेप्टेड भी है चीटिंग एंड ऑल, तो फिर इट्स फाइन फॉर हिम. मतलब इसका कुछ वो नहीं है लेना देना इन बातों से. काफी गॉसिप्स पता भी होंगी बॉलीवुड की है ना, बिकॉज़ वो सब रेडिट से ही पता है मुझे, रेडिट और पवित्रा से पता है. बट मतलब रेडिट पे तो गॉसिप अब तो गॉसिप ही लगती है कि तो बना के ही बता रहे हैं, बट लाइक पवित्रा आई स्टिल ट्रस्ट. नहीं मैं भी उस पे काफी जो उसने जो बातें बताई थी लाइक मैं हम रिवील तो कुछ नहीं करने वाले यहाँ पे वो बट वो काफी लेजिट लग रही थी लाइक हाँ ऐसा हो सकता है, ये ऐसे साउंड कर रहे होते हैं उसमें. ठीक है कूल. अभी हमने आई थिंक काफी कुछ कवर कर लिया है बिग बॉस का. और कौन से मूवमेंट, एक तो वो था चलो इसने रोस्ट किया इसको, और कोई एक ही मेरे को याद है सबकी स्टोरी पे मैंने कॉमिक्स के देखा था जब भी कहीं फिसल गया था मुनावर. हाँ वो क्या था? वो कुछ तो एक टास्क हुआ था, टॉर्चर टास्क, जिसमें बहुत सारी मिर्ची डाली गई थी मुनव्वर, मनारा, अभिषेक, अरुण पे. और जब मिर्ची अलग टास्क ख़त्म हो गया था तो तब नहाने के लिए पूल में कूद गए थे, सब बहुत गीले थे, तो दौड़ के आ रहा था एंड देन ही स्लिप्ड. बहुत फनी बहुत ज़्यादा फनी था वो कि वो आता है फिसले गिर जाता कि उस शिट. तो उसमें क्या बोलते हैं कि ये जो टास्क दे रहे हैं बिग बॉस में वो कैसे टास्क होते हैं लाइक ना. इस बार तो बहुत कम टास्क दिया, मतलब मैंने लास्ट OTT वाले में देखा था और जितना बाकी लोगों से सुना है, तो इस बार के बिग बॉस में बहुत कम टास्क मिले. द टॉर्चर टास्क वाज लाइक आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाई बिग बॉस इज मेकिंग देम डू. हाँ मिर्ची लगा रहे हैं, लाइक इट वाज टू मच फॉर मी टू वॉच आल्सो. बॉस दर्द हो रहा है मेरे को. बिग बॉस वो जो उसने भी मिर्ची लगाई थी पता नहीं क्या था, पता नहीं. आई थिंक उसको ऐसे ही हर्ट हो रहा था. ऐसा कोई मोमेंट नहीं था टॉर्चर में कि लाइक कोई बंदा पागल ही हो गया. भाई मिर्ची लोग सब पागल हो गए थे, मुझे भी नहीं देखा जा रहा था लाइक कि क्या यार ये तो होना ही नहीं चाहिए टास्क. किचन की याद आ रही होगी. सारी मिर्ची खत्म कर दी. और कोई टास्क तेरा फेवरेट जो तेरे को लगा उससे कि ये तो बहुत प्यारा टास्क था ना इस बिग बॉस में? तो ये वो जो बारबी थी उसको भी मिर्ची लगाई? हाँ उसको सबसे ज़्यादा लगाई. उसको सबसे ज़्यादा लगाई थी बिकॉज एवरीवन न्यू दैट शी विल ब्रेक. हाँ मेरे को भी वही लगा. हाँ तो उसको तो एक्स्ट्रा ही लगा दी एंड देन ऑफ कोर्स शी हैड टू ब्रेक. मिर्ची के सामने अपनी टिक. तो और कौन सा टास्क था जो तेरे को बहुत मतलब ऐसा कोई टास्क नहीं कहूँगी मैं कि जो मुझे एकदम याद है, तो एज सच कोई और टास्क नहीं था. तो यानी टास्क इसका कुछ द टॉर्चर टास्क वाज समथिंग दैट आई रिमेंबर बिकॉज़ इट वाज कुछ ज़्यादा ही इसकी बाउंड्री पुश करती थी. कोई अजीब टॉर्चर था उसमें कि लाइक निप्पल किसी के दबा रहे हो ऐसा कुछ? अरे दाढ़ी शेव कर रहे थे, दाढ़ी मतलब वो कर रहे थे वैक्स से कर रहे थे अभिषेक की, और भी ऐसी 2-3 चीज़ें कर रहे थे. वो मिर्ची तो डाल ही रहे थे और मतलब लाइक इट वाज प्योर टॉर्चर. आई डिड नॉट लाइक इट. और उनको एक दूसरे पे करना था ये 4 लोग थे, अरुण, अभिषेक, मुनव्वर, मनारा इन वन टीम, और बाकी जो 4 लोग बच गए थे विक्की, आयशा, ईशा एंड अंकिता, दे वर सपोज टू टॉर्चर दीज 4. तो वैसे थे. ओह अच्छा. तो यानी पूरा पर्सनल आप निकाल सकते हो इनके ऊपर. हाँ मतलब वो भी अपना गेम जीतने के हिसाब से कर रहे थे, बट देन लाइक कुछ ज़्यादा ही कर दिया. और कोई सेफ वर्ड नहीं? नहीं कोई सेफ बिग बॉस ने भी कुछ नहीं बोला भाई. बिग बॉस को भी अगर उस टाइम गलत कर रहे हो तो बिग बॉस भी बोलो ना. फिर बिग बॉस बाद में बोल रहे हैं कि तो बहुत गलत कर दिया. अरे अब तो अभी भी बोल सकते हो जब गलत हो रहा है.
बिग बॉस पूरा गवर्नमेंट की तरह साउंड कर रहा है मेरे को पता है। हर बार जाके लास्ट में आता है कि ये तो बहुत गलत हुआ। आप थे उधर, वैसे आप करा सकते थे इसको, ठीक नहीं ठीक है। फिर हमने हम उस वो टॉपिक तो रह गया हमारे भारत के पास है ना, कि और कौन से कॉमिक्स हैं तेरे को जिनको तो देखना चाहिए बिग बॉस पे, लाइक है ऐसा, क्योंकि मुनावर आया था तो एक कॉमिक्स और रिकग्निशन तो मिला है उससे कि भाई कि ये लोग भी हैं कुछ, कोई है कॉमिक तेरे दिमाग में? और कॉमिक आई थिंक मैं मानिक को देखना चाहूँगी बिग बॉस में। He won't go, but he is such a strong personality यार, मतलब he can intimidate उसकी वजह others. से मेरे को लगा था कि बिग बॉस अच्छा हो सकता है क्योंकि वो बहुत फॉलो करता है बिग बॉस को, राइट? मेरे को सुनने में आता कि लाइक वो बैंगलोर गया था, क्या बैंगलोर नहीं जाना मेरे को, बिग बॉस मिस हो गया मेरा शो के लिए। पर बाद में भी देख सकते हो मानिक आप एपिसोड। हाँ यानी मेरे को नहीं पता, बस मैंने इतना सुना था, वही मेरे को भी लगा था बाद में देख सकता है। फिर मेरे को लगा क्या पता मानिक इतना ओल्ड एज कॉमिक को आज भी टीवी पे देखता है इसको और एपिसोड मिस हो गया तो बोला अरे यार अब ये मैं देख नहीं पाया। ठीक है, मानिक को देखना चाहिए तो यार वो तो गान फाड़ देगा। Harsh Gujral also I think would be a good choice for Big Boss. हाँ, वो तो एक्चुअली काफी अच्छा होगा। Yeah. मेरे को लगता है उसका कुछ ऐसा केस आएगा, वैसे जैसे मुनावर का आया था लड़कियों वाला सी, बल्कि लॉन्डो का आएगा कि अच्छा ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। हर्ष का ऐसा होगा कि लाइक 5-6 उसका हर जगह उसने बेस्ट फ्रेंड बना रखे होंगे और सब लोग बोलेंगे ये तो मेरे साथ धोखा किया इसने कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, राइट? सबसे पहले विदित आएगा इतने फॉलो करने के लिए उसमें। ठीक है, क्यों तेरे को ऐसा क्यों लगता है हर्ष काफी अच्छा रहेगा? लाइक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी प्लस ही इज फन, तो सबसे फ्रैंकली घुल मिल भी जाएगा, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन इज गोना बी हाई। हाँ वो तो रहेगा उसमें, ठीक है। और वो थोड़ा सा कानपुरिया भी है तो लाइक वो अच्छी गालियां देगा जब गाली नहीं दे सकते वो बिग real- बॉस real में, चीज़। बट या ही इज गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ फन इफ ही गोस टू बिग बॉस आई थिंक। हाँ एग्जैक्टली यार, वो प्लीज अगर बिग बॉस देख रहे हो ये एपिसोड तो नेक्स्ट टाइम हर्ष को तो बिल्कुल इसमें रखना। और कोई स्ट्रॉन्ग से तो वैसे बस्सी भी आना चाहिए फिर तो। हाँ देखो नीति पाल्टा अगर हो तो काफी क्रेजी होगा वो भी। या नीति पाल्टा है ना? आल्सो। मेरे को लगता है ऐसा कि लाइक एकदम से ना क्या बोलते हैं, एक नया सेक्स सिंबल आ जाएगा मुनावर के बाद, कि मैंने जितनी लोगों को रेट किया है सब नीति पाल्टा के लिए एकदम वो क्रेजी है। उनको ऐसा उनको पूछता होगी क्या पसंद है ना आपको, अच्छा नीति पाल्टा पसंद है, हाँ मेरी फेवरेट है, क्यों बहुत हॉट है, पता नहीं क्यों सारी लड़कियों को नीति यार पाल्टा नीति बहुत hot है। पाल्टा इज वेरी हॉट एंड वेरी फिट यार, मतलब सैल्यूट टू हर, मतलब मैं उनके सामने बूढ़ी लगती हूँ यार। मैं अग्री भी करूँगा। her skin glows, her body like she's so flexible and वो कोई भी एक्सरसाइज कर सकती है यार। राइट, वो लास्ट की पार्टी चल रही थी तो मैंने अभी तक जितने लोगों को ना ये कौन सी एनिमल्स में जो आया था ना वो वाला गाना ईरानी, वो सबसे अच्छा करती है। हाँ वो बिल्कुल बैलेंस बनाई कर रही थी। बॉबी देओल से बेटर करती है वो। राइट, वो काफ़ी अच्छा कर लेती है। ठीक है, तो बस यही कॉमिक्स या और किसी का नाम तेरे दिमाग में आ रहा हूँ कोई ऐसा कॉमिक जो फेमस नहीं है बट हम उसको ना जस्ट ऐसे ना अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देना भारत को तो भेज ही रहे। भारत को तो भेज ही रहे। हाँ, और कोई भारत को ना मैं चाहता हूँ कि थोड़ा से हम कोई अच्छे कॉमिक को भी हाईलाइट करें। भारत थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि नहीं वो उसके बाद आना बंद हो जाएंगे लोग वहाँ पे कॉमिक्स, तो उससे पहले किसको हम डाल सकते हैं? यश महेश्वरी। हाँ यश वो महेश्वरी। बहुत जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा आई नो, बहुत जल्दी। बट नेवर माइंड। राइट, उसको तो पहली बार में उसके घर वाले इसको वोट करके निकाल देंगे ये हमारा नाम खराब कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे को पता है उसके घर वाले बिल्कुल उसकी कॉमेडी पसंद नहीं कर रहे इस टाइम पे, और उसको बिग बॉस पे देख लेंगे तो बिल्कुल ही। तेरे घर वालों को होता है ऐसा रिएक्शन कि यार श्रेया तू भी टीवी पे कोई शो पे आ जा, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे पापा मम्मी का ये होता है कि यूपीएससी के एक बार एग्जाम हॉल में आ जाओ, तो आई थिंक इट दैट इज वो ऑल। अभी भी यूपीएससी पे है अभी भी। हाँ मतलब एक एक्सपीरियंस की तरह मेरे पापा मुझे सेल करते हैं कि एक बार हॉल में बैठ के तो देखो जहाँ पे सारे लोग एग्जाम देते हैं, कैसा लगेगा क्या लगेगा, कैसा अजीब लगेगा कि सब एग्जाम लिख रहे हो, मैं उनको देख रही हूँ कि ये लोग एग्जाम लिख रहे हैं। ओ डूड, ना तू ओमकार को भेज सकती है। वो ऐसा जैसे अभी तूने केस देखा था ना, वो बंदा मेकअप वेकअप करे चला गया था अपनी बंदी का एग्जाम देने के लिए, देखा था ना न्यूज़? एक बंदा था काफी क्यूट लगेगा एक्चुअली वो। तो तेरे घर वाले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं उनकी कि कोई रियलिटी शो में तेरे को आना चाहिए? मेरे मम्मी पापा देखते भी नहीं है बिग तेरे करियर बॉस। पाथ कैसे दिखते हैं? लाइक कुछ ऐसा
बात नहीं करते तेरे करियर के बारे में कभी तेरे से? और मैं ये बातें काट देंगे हम लोग नहीं, अगर तू नहीं, बोलेगी रख तो। सकते। हाँ मेरे को बस ऐसे क्यूरियस हो कि बिग बॉस ऐसी चीज है जो मेरे ना पेरेंट्स देखते हैं सबके, राइट? नहीं टीवी पे मेरे वो नहीं देखते, तेरे- लाइक अच्छा नहीं देखते? दे टोटली अगेंस्ट इट। न्यूज़ देखते हैं, अगर मैं न्यूज़ में गिरफ्तार भी आ जाऊंगी तो उन्हें अच्छा न्यूज़ पे आई है, बट बिग बॉस नहीं, बिग बॉस नहीं। तो मैं इनफैक्ट जब मेरी वो पिक्चर वायरल भी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा परेशान हो गए थे कि वो प्रोटेस्ट वाली एक फोटो, तो कह रहे हैं कि सब कह रहे हैं तुम न्यूज़, सब लोग बोल रहे हैं न्यूज़ में जो लड़की आ रही है वो तुम ही हो, सब कह रहे तो सच ही कह रहे होंगे। मतलब अगर ऐसे मैंने कुछ गलत कर दिया, कह रहे कि हाँ ऐसे जाना नहीं चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करो, वो उसके बाद आओगे एफआईआर होगी तो कभी यूपीएससी बैठ नहीं पाओगे तुम। और नाइस। तो फिर तेरे को लाइक ओवरऑल ये सीजन को 10 में से कितनी रेटिंग अगर तू देना चाहिए तो? लाइक तेरा फर्स्ट भी सीजन था ना मेरे ख्याल से? या फर्स्ट सीजन जिसको मैंने पूरे अच्छी तरह से देखा, स्टार्ट से लेके देखा, एंड मतलब मुझे वही इतने सारे रेंज ऑफ इमोशंस मेरे अंदर आए ना कि मैं कुछ दिन बहुत खुश होती थी बिग बॉस देखे कि सही क्लास लगाई इसकी, सही इसको डांट पड़नी चाहिए, इसको सही जवाब दिया, एंड देन टुवर्ड्स द एंड कि क्या कर रहे हैं बिग बॉस यार, मतलब आपने तो मेरी एक नहीं सुनी, मेरे कोई भी फेवरेट को नहीं रखा, तो मैं बहुत अप डाउन हुआ मेरा फीलिंग वाइज, एंड बिकॉज इतना अप डाउन हो रहा था मेरे अंदर और मैंने लास्ट तक गिव अप कर दिया, बिग बॉस पे देखना बंद कर दिया, तो मैं उस हिसाब से इसको 7.5 रेटिंग देना चाहूँगी। 7.5 तब भी काफी अच्छा है, लाइक Yeah. अबव एवरेज। बिकॉज इट मेड मी फील अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो दैट्स द रीज़न कि मैं इतने देना Right. चाहूँगी। आई एम नॉट गोइंग विद द पार्ट की एंड में मेरा फेवरेट जीता या नहीं जीता या जो भी है। मेरे लिए वही था कि इतनी सारी फीलिंग्स मैं फील कर पाई, इमोशंस, मतलब आई फेल्ट अलाइव व्हाइल वाचिंग बिग बॉस। ओ नाइस, टीम प्लेयर। जिंदा जिंदा हूँ मैं, अगर मैं ऐसे महसूस कर पा रही हूँ, मैं सोच पा रही हूँ, तो ऑफ कोर्स थैंक यू बिग बॉस। ओ नाइस है। और ना तो ठीक है, बिग बॉस का 7.5 रेटिंग ठीक है, कूल कूल। तूने ओटीटी वाला थोड़ा सा ही देखा था तो उसको तो रेट नहीं कर ओटीटी सकती। वाला भी मैंने कुछ स्टार्ट के 2-3 वीक छोड़ के देखा था बाकी, बट वो छोटा ही होता है आई थिंक, आई डोंट, मतलब मैंने स्टार्ट का 1 वीक तो नहीं देखा था, तो जब से एल्विश आया था तब से मैंने देखना स्टार्ट किया था, बट आई हैड अच्छा। द आइडिया कि क्या चल रहा है। आई एलविश, आप इधर भी आ सकते हो, मैं आपके साइड ही हूँ। तो cool। तो फिर तू ऐसे अगर जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उन लोगों के लिए उनको रिकमेंड करना चाहिए बिग बॉस की, लाइक उनको देखना चाहिए, या फिर तो बोले ये नहीं, ये मैं अपने पास ही रखना चाहती हूँ, ये नहीं नखीरा बचा देखो, के? सब देखो यार, सब मतलब देखो। हाँ देखो, आई ग्रुप वॉच इज द फन वॉच। अकेले अगर बिग बॉस देख रहे हो दैट मीन्स यू आर सैड एंड लोनली एंड यू आर डिप्रेस्ड आल्सो, बट इफ यू आर वाचिंग इट विद द ग्रुप इट्स फन एक्टिविटी यार, मतलब तुम इतने सारे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे तुम हंस सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि गलत नहीं हो रहा है, ये ऐसे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, गुड आइस ब्रेकर। नहीं तो सबको रिकमेंड करना चाहिए, राइट? मैं भी देखूंगा अब तो। बिग इसके बॉस बाद- में हमेशा इसीलिए दोस्तों के साथ ही देखती थी, वॉच पार्टी की तरह मैंने हमेशा से बिग बॉस रहा है। हम पारुल मैं पारुल को मैसेज कर देती थी कि पारुल हम नीचे पहुंच गए, तू ऑन कर दे बिग बॉस, और सब बैठ गए ऐसे बिग बॉस देखने के लिए। सो Oh, nice। तो ये सब तेरे आसपास ही रहते हैं सब लोग? हाँ हाँ ओ अच्छा, फिर तो अच्छा, तेरे पास तेरा खुद का एक मोहल्ला बन गया है बिग बॉस जैसा, है ना? हाँ मैं हूँ दिल तुम्हारे दिमाग सीसीटीवी पे कैप्चर होता होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तेरा घर दिल वाला घर है आई थिंक, है ना? यश का दम वाला घर है और कुशागर का दिमाग वाला आई थिंक, ये 3 घर में जानता हूँ। नहीं, आई बाकी- थिंक कुशाल का दम वाला है, वहाँ पे दम मर जाती है। अच्छा। और नाइस। तो अब हमने कुछ क्वेश्चंस है तेरे हिसाब से या कवर मोस्टली कर ही चुका है, राइट? सब कुछ डन। एक लास्ट चीज जो इसका क्वेश्चन है ईशान का, Yes. ठीक है, जो मैं नहीं रख रहा था बट अभी हम रख Yes, लेते हैं। yes. तो बिग बॉस का ना सोसाइटी पे अफेक्ट ईशान जाना जाता है, लाइक खुद क्योंकि देखा है, तो उस हिसाब से कि इसको लग रहा था कि लाइक बिग बॉस प्रमोट करता है ये सब चीजें कि लड़ाई झगड़ा। हाँ, लड़ाई झगड़े, आपको फालतू में फेमस होने के लिए, यानी कुछ भी आप ना अटेंशन के लिए लाइक उल्टी सीधी चीजें करो, तो ऐसा कुछ फील आया देख के कि लाइक ये चीज प्रमोट हो रही है वहाँ पे, या फिर ना लगता है कि यार ये तो ना सोसाइटी है, लाइक कई लोग ये भी बोलते हैं सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है? सोसाइटी का रिफ्लेक्शन तो डेफिनेटली है, बिकॉज दे पिक सच डिफरेंट 18 पीपल हु कैन इफ पुट इन वन रूम टुगेदर, तो क्योस तो क्रिएट होगा ही। वैसे ही आप
किसी रियलिटी शो के लिए सेलेक्ट करते हो लोगों को, पर रिफ्लेक्शन के अलावा आई थिंक व्हेन इट कम्स टू व्यूअर्स वी आर अवेयर इनफ कि हम उससे क्या पिक कर रहे हैं क्या पिक नहीं कर रहे. इफ़ ईशान हैज़ दैट एबिलिटी टू फिगर आउट कि अच्छा ये तो नाटक कर रहा है इसके लिए, तो दैट मीन्स दैट हिज IQ इज़ गुड, मतलब उसको अवेयरनेस है. सेम मैंने जैसे बताया कि मैंने पॉजिटिवली अपनी लाइफ में क्या क्या लिया है कि मुझे स्टैंड लेना है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मुझ में बिकॉज आई वॉच्ड बिग बॉस फॉर 4 months रेगुलरली. तो सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं, बट ऑल्सो वी कैन नॉट टोटली डिनाई कि बहुत लोग गलत चीज़ें सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जो भी बिग बॉस में, मतलब लोगों ने टोटली इग्नोर कर दिया कि मुनव्वर वाज अ वुमनाइजर एंड चीटिंग को नॉर्मल, मतलब उसके लिए लोगों ने नॉर्मल कर दिया. सलमान खान ने खुद आके कहा था कि चीटिंग ही तो की है एक. तो कुछ तो ऐसे ही कहा था, मतलब एग्जैक्टली चल रही है उसको बोलो. अभी भी वो कैरेक्टर से निकला नहीं बनता नो एंट्री वाले क्या सीन चल रहा है. तो वही सबके लिए कुछ ना कुछ है, और इट नाउ टोटली डिपेंड्स on you as a viewer or you as a participant or contestant कि what you want to take, what you want to give. वाओ, काफ़ी सुंदर मैसेज लास्ट के लिए फ्रॉम श्रेया प्रियम. हाँ, लाइक ना देखा कॉमिक्स इंटेलिजेंट बातें भी कर सकते हैं हम लोग, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन बता सकते हैं आप लोगों को कि कैसा चल रहा है, क्योंकि हम लोग उसी पे जोक्स भी करते होते हैं. आई थिंक इस वजह से भी ऑब्जर्वेशन स्किल आ जाती है. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए लाइक बिग बॉस पे एपिसोड था. श्रेया प्रियम की पर्सनल लाइफ के लिए प्लीज़ ना हम अगले पॉडकास्ट में सब बातें करेंगे अगर आप लोग क्यूरियस हो, और कमेंट्स में लिख देना क्या किस बात के लिए क्यूरियस हो. ठीक है, और एक बार एक एपिसोड करेंगे तेरी DM लिस्ट के ऊपर. Oh yeah, sure, we can go through my DMs. हाँ, कि कितने लोगों ने तो क्या DMs किए हैं. अभी जाना है या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए? ऐसे तो बोरिंग ही है कि आप बहुत सुंदर दिखते हो, आप कितनी स्मार्ट हो, आप सेलिब्रिटी की बात करता है, कितने सेलेब्स तेरे DM में? ओ नहीं, सेलेब्स नहीं उसी को आए, टाइम लगेगा अभी. सेलेब्स की तो मैं चली जाती हूँ. ठीक है, फिर यहाँ पे हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं. थैंक्स गाइस. और पुनः लास्ट में नहीं ना कुछ नहीं. Thank you for having us. Subscribe to this channel. हाँ एंड हाँ चैनल नहीं मेरे में आपको ऑलरेडी सब्सक्राइब, but you can subscribe to us. ठीक है, चलो ओके, बाय बाय. Bye bye.